Assalamu alaikum everyone. Am I audible to all? वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही। Yes. Am I audible to all? कैसे हैं आप यस सब? मैम। चैट सेक्शन ऑन है, आपकी कन्वर्सेशन नहीं आ रही। ओके ओके, ऑडिबल ऑडिबल। हाँ जी। काफी टाइम हो गया, अभी तक जस्ट 90 स्टूडेंट्स हुए हैं। काफी वेट कर लिया हमने, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लेट कर लिया सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं और कितना एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है? ओके। जिसको प्रॉब्लम है वो अपना नेटवर्क ठीक कर ले, ठीक है, क्योंकि मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक है। सुपर एक्साइटेड, ओ माय गॉड। सो आज हमारा कौन सा डे है सेशन का? कोई मुझे बताएगा? और किन किन स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट सेशन है या सेकंड है? ओ माय गॉड। रिमेम्बर, फिफ्थ डे है। ओके 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 ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेशन भी है, सेकंड भी है, और मोस्टली फिफ्थ सेशन जो है ना, फिफ्थ सेशन है हमारा, और आज फिफ्थ डे है। और टॉपिक क्या है, आप में से किसी को आइडिया है? नो आइडिया। लीड जनरेशन का टॉपिक है, यस। सो आज तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही आ रही होती है कि लीड्स कैसे जनरेट करें, और अगर हो रही हैं तो उनको कन्वर्ट कैसे करें। सो जिनका आज फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ईमान। आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, बिजनेस कोच एंड आल्सो कंटेंट क्रिएटर। और आज हम सीखने वाले हैं लीड जनरेशन के बारे में। मीन्स इससे पहले हमारे सेशंस हो चुके हैं फोर प्रॉपर एक सीरीज में, जिनकी रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि मेरे सेशंस की सीरीज कंप्लीट होते ही आज हमारा लास्ट सेशन ही होगा, कल या फिर संडे वाले दिन, या मतलब कल ही पूरी कोशिश होगी कि हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, जिसमें सबके जो भी ओवरऑल क्वेश्चन आंसर होंगे वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज का सेशन फुली एक्साइटेडली अटेंड करिएगा, और फिर ही पता चलेगा कि नेक्स्ट भैया आप चाहते हैं कि आपने नेक्स्ट लेके चलने हैं सेशंस या फिर नहीं, या अभी से बस। हाँ जी हाँ जी, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि लीड्स को लगता है स्कैम है, लीड्स को कैसे कन्वर्ट करना है, लीड्स के साथ कैसी प्रॉब्लम आ रही होती है, और हम लीड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारी एक्साइटेडली चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आप सबके पास पेपर पेंसिल मौजूद है? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसका फर्स्ट सेशन है? डेफिनेटली उनके लिए तो ये होगा, उनको नहीं आइडिया होगा कि भाई मैं मेरे सेशंस में आपका पेपर पेंसिल पास होना, यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से जिनके पास नहीं है वो जल्दी जल्दी से अरेंज कर लें। पानी पीना है किसी ने, जल्दी से ब्रेक लेनी है, 1 मिनट के अंदर अंदर ले आए। तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि किसी को भी बाद में प्रॉब्लम ना आए। हाँ जी, तो जल्दी से बता दें, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? माय गॉड, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, 1 महीना होने को है, लेकिन लीड्स नहीं जनरेट हो रही। ओ माय गॉड, 1 महीना तो ऐसे बोल रहे हैं स्टूडेंट्स
कोई मसला नहीं है। आप चाहो आपके सब क्लियर हों, वाई क्लियर हों, आपके सब डाउट्स क्लियर हों, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इजी हों, सिंपल हों, जो बिगिनर्स अभी सीख रहे हैं, तो आप लोग 15 डेज के अंदर अंदर बहुत स्ट्रैटेजी के साथ लीड जनरेट कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें यूटिलाइज करके कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस लेके भी बैठे होगे, अगर आपको कन्वर्जन नहीं आएगा, अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो, तो आपको आप उस लेवल पे नहीं आओगे। काइंडली आप अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा, मुझे आप में से किसी के भी माइक जो है ना वो अनम्यूट नहीं चाहिए, ठीक है? डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और जिसको लगेगा कि सेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, वो मोस्ट वेलकम, हम उसको बिल्कुल भी यहाँ फोर्स नहीं करेंगे कि आप यहाँ रुको, ठीक है? आप वो जा सकते हैं। काइंडली सेशन में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। बहुत एक्साइटेडली मैं यहाँ बैठी होती हूँ सेशन करने के लिए, और बहुत टाइम मैनेज करके आप लोग भी आए होते हैं। इस ब्लेसिंगफुल मंथ में आप ये सेशंस अटेंड करते हो, और डेफिनेटली इसका जो है ना आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मेरी जब ट्रेनिंग्स थी ना, तो मैंने भी रमज़ान में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग्स ली थी। इस टाइम पे हम ये वाला टाइम स्पेशली मैनेज करते हैं नमाज कुरान इबादत के साथ, कि यार हमने कुछ सीखना है। तो डेफिनेटली फिर अल्लाह पाक आपको, अगर आप अच्छी नीयत से ये चीज़ करते हो, तो आपको उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है? जिनका फर्स्ट सेशन है उनको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। और बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें साथ साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज चैट सेक्शन में ऑफ करने लगी हूँ, ठीक है? और बस इतना आप अटेंशन रहना कि अंदर में कभी भी चैट सेक्शन ऑन करके आपसे कुछ भी पूछ सकते हो। रिकॉर्डिंग आपको चैनल पे मिल जाएगी। हेलो। फुली अटेंटिवली आपने सेशंस अटेंड करने हैं। यस। आप अपने माइक म्यूट कर लें काइंडली। जस्ट अ सेकंड मैं। सो यस, नाउ व्हाट इज लीड जनरेशन? बेसिकली लीड जनरेशन होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ भी नहीं क्लियर होगी कि लीड होती क्या है, लीड जनरेशन क्या होती है। सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि लीड बेसिकली वो होती है जो आप के प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में, आपके कंटेंट में, अर्निंग के रिलेटेड या किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होती है। वो आपसे कनेक्ट करती है, कांटेक्ट करती है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आपके साथ काम करना है, सीखना है, ऐसा कुछ भी। अगर सिंपल जुबान में मैं आपको समझाऊं, बिगिनर्स को ये समझने में बहुत ज़्यादा इजी होगा कि भाई लीड्स आपकी कस्टमर्स होते हैं, ठीक है? और कस्टमर्स आपने किस तरह जनरेट करने होते हैं एक बिजनेस में, वो आप सीखोगे आज बहुत सारी टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, और बहुत अटेंटिव माइंड के साथ। आज का सेशन बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग का जो सबसे पावरफुल सीक्रेट स्किल होता है ना, वो मतलब जो सबसे ज़्यादा पावरफुल सीक्रेट है, वो ये नहीं हो सकता कि आप कोई स्किल मास्टर कर लो या मतलब आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए, सिस्टम। जब तक आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी बट आपकी लीड ही नहीं जनरेट होगी, तो आप किस तरह कह सकते हो कि हाँ आप बहुत पावरफुल सिस्टम रन कर रहे हो, आपके पास एक मैसिव अमाउंट में लीड्स हैं, आप मतलब बहुत अच्छा ऑनलाइन बिजनेस लेके चल रहे हो, ठीक है? अगर आपके पास स्किल है लेकिन लीड्स ही नहीं है, तो अर्निंग जो है आपकी डेफिनेटली अनस्टेबल होती है, और आपकी उस स्किल का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा होता। बेसिकली तो आपकी स्किल्स तब यूटिलाइज होती है ना जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ हम स्किल को यूज़ करके किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीड सिस्टम है, तो फिर स्किल चाहे आपके पास एवरेज भी हो, अर्निंग जो है ना वो आपकी एक स्टेबल चल रही होती है, एक सर्कल में चल रही होती है। जैसे आपके पास मतलब
आप इंस्टाग्राम पे देखो, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनके पास 500K फॉलोअर्स होंगे, 100K फॉलोअर्स, 50K फॉलोअर्स, बट इसके बावजूद भी वो क्या होता है, अर्न नहीं कर पा रहे थे, लिटरली उनकी अर्निंग जीरो जा रही होती है। और अगर आप कंपेयर करो कि 5K फॉलोअर्स, 1K फॉलोअर्स, 2K फॉलोअर्स में भी लोग इस तरह के होते हैं, ठीक है, जिनकी जो मंथली इनकम आ रही होती है वो $1,000 प्लस आ रही होती है, ठीक है, वो इजीली जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस ये होता है कि उनके पास सिर्फ ऑडियंस नहीं होती, उनके पास लीड होती है। ऑडियंस 500K फॉलोअर्स में आपके पास बहुत सारी होगी, बट अगर आपके पास 500K फॉलोअर्स में से 100K या फिर 1000 भी वैल्यूएबल, मिनिमल मिनिमल 1000 फॉलोअर्स भी आपके इस तरह के हैं ना, जो आपकी सिर्फ ऑडियंस नहीं है, लीड्स हैं, तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। क्योंकि लीड जो होती है वो बेसिकली एक व्यूअर नहीं होता जो सिर्फ आपकी इन चीज़ों को देखे। अब ऑडियंस और लीड में क्या डिफरेंस होता है, इन शॉर्ट मैं आपको ये भी चीज़ें बता देती हूँ कि लीड आप में इंटरेस्टेड होती है, वो आपको डीएम करती है, किसी भी तरह आपको कमेंट्स करेगी, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, आपसे इन्फॉर्मेशन लेगी। और ऑडियंस क्या होती है, वो जस्ट आपको देखती है, लाइक करती है, कमेंट करती है, इस तरह के कि हाँ लाइक हाँ यस बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसे वैसे। और ऑडियंस कुछ इस तरह की भी होती है, ठीक है, जो बैक साइड पे बैठे होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, जस्ट वो आपका कंटेंट देख रहे होते हैं, बट उनकी कोई भी लाइक एक्टिविटी इसमें शामिल नहीं होती है। हाँ फॉलो कर लेंगे आपको, लेकिन इसके अलावा लाइक्स भी करेंगे या नहीं आपको कोई पता नहीं है, वो बस बैठ के आपको देख रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहती हूँ, उसमें रिश्तेदार आते हैं, वो आपको बैठ के देख रहे होते हैं कि अच्छा कितना कमा रही है, कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आती है ऑडियंस में, ठीक है। और आपकी ऑडियंस आपको, आपकी ऑडियंस ही आपको बहुत ऊपर लेके जाती है, और आपकी ऑडियंस ही जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं आके बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर लेती है। बट द मेन रोल इज़ के लीड जनरेशन जो है ना, लीड जो है, लीड्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑनलाइन करियर जो है ना अपना बिल्ड करने के लिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्लाइड्स का, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आए कल को, आप जब अपनी अपनी लीड्स के साथ अपने स्टूडेंट्स को सेशन दो, तो आप ये वाली मटेरियल को एज अ मतलब अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आप सीख सकते हो, उनको भी सेशन दे सकते हो, तो आप इसके लिए अपने पास रख सकते हो मेमोरी के तौर पे। और जब भी आप इस चीज़ को चाहो बार बार देख सकते हो। डेफिनेटली आप सेशंस की रिकॉर्डिंग तो देखोगे, लेकिन आपके पास नोट डाउन हुआ और स्क्रीनशॉट्स होंगे, तो आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें वैल्यूएबल हो जाती हैं। सो अब हम सिंपली इस चीज़ की तरफ आते हैं कि लीड जनरेशन मतलब जो व्यूअर्स होते हैं वो तो लीड नहीं होते। और लीड तभी बनती है जब आपको कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये चीज़ें मैं क्लियर करती हूँ, आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन भी कर लो, जब आपको कोई डीएम करता है वो आपकी लीड होती है। कोई आपने कोई लिंक क्लिक, आपने कोई लिंक शेयर करा होता है अपनी रील के अंदर या पोस्ट के अंदर, कंटेंट के अंदर, उस लिंक को कोई क्लिक करता है, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि लाइक बोलते हैं बहुत सारी रील्स वगैरह में कि आप मुझे डीएम करो या मुझे कमेंट करो, लिंक मैं आपके जो है ना डीएम में वो भेज दूंगी लिंक, या ऑटोमेशन लगी होती है, उसी टाइम आपको लिंक आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया भी होगा, ठीक है। इसी तरह सेम होता है कि कोई फॉर्म फिल करता है, वो आपकी लीड होती है, कोई आपके वेबिनार ज्वाइन करता है, वो आपकी लीड्स होती हैं, और कोई कमेंट्स करता है वो आपकी लीड्स होती हैं। ये सब चीज़ें जो है ना वो शो करती हैं कि इंटरेस्ट है सामने वाले बंदे को, आप में सिग्नल्स होते हैं कि हाँ हमें कुछ करना है, यानी उनको हो रहा होता है कहीं ना कहीं, उनके अंदर एक चीज़ आ रही होती है, अगर ये कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा नॉलेज लेके तो देखें कि क्या चीज़ है क्या नहीं। जब यहाँ तक कोई हिम्मत कर लेता है ना, इट मीन्स कि वो लीड है। आइदर हम इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे कि वो सीरियस होती हैं या नॉन सीरियस होती हैं, बट वो आपकी लीड्स की जो है ना कैटेगरी में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अब आप इस चीज़ की एग्जांपल लो कि आपके पास एक रील है, आप में से कोई ऐसा, आप कोई ऐसा पेज देखो, मीम्स वाला देखो, या ऐसा कोई भी रील्स में देखोगे, उसके आप व्यूअर्स चेक करोगे, तो 10K व्यूज आए होंगे, 100K जो व्यूज होते हैं ना वो आए होंगे। लेकिन अगर उसके थ्रू आपको कोई डीएम नहीं ना आया, आपके स्टूडेंट्स का, आपकी लाइक लीड्स का डीएम नहीं आया, कोई कमेंट्स नहीं आए, रीपोस्ट नहीं हुआ, शेयर नहीं हुआ, इट मीन्स कि अगर वो 1 मिलियन तक भी चला गई है ना, तो वो बेकार है, उससे अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई। लेकिन अगर आपने कोई वीडियो पोस्ट करी है, उसके 1000 या 2000 व्यूज भी आ गए हैं, ठीक है, तो इट मीन्स वो आपके पास 30 डीएम या 60 डीएम या 50 डीएम वो ले आता है, 50 लीड्स ले आता है, तो इट मीन्स कि वो आपकी वैल्यूएबल रील है, वो एक पावरफुल कंटेंट है। ये डिफरेंस आपने ही करना है खुद को, ये चीज़
कंटेंट बनाते हुए कि लाइक हाँ किस तरीके से हमें कंटेंट बनाना है कि इससे हमारी लीड फ्लो जो है ना वो एक सिस्टम सेट हो, ना कि जस्ट हमारे पास व्यूज आए कमेंट्स आए। इस तरह के इंगेजमेंट वाले बहुत सारे पेजेस भरे हुए हैं, बट आपको वैल्यूएबल कंटेंट के थ्रू ही लीड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है। वाई लीड्स आर इम्पॉर्टेंट, लीड्स इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं? एक ये मेन सी लाइन है, आप इसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में फिट कर लो कि लीड्स आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑनलाइन बिजनेस। लीड्स जो है वो बेसिकली हर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस का एक फाउंडेशन होती है। लीड्स के बिना ऑनलाइन बिजनेस तो जीरो है ना, जिस तरह कस्टमर के बिना बिजनेस बिल्कुल जीरो है। अब कोई आके बोलता है आप लोगों को, मेरे साथ भी जिस तरह हुआ, मैम इन्वेस्टमेंट के बिना और सेल्स के बिना हमें कोई काम बता दें। ये चीज़ मैं आपको हमेशा शेयर करती हूँ कि आपके पास इस तरह की लीड्स एट द एंड हमारे पास भी आती हैं। तो अगर आपके पास भी आती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार आप ही अनोखे बंदे हो, हम तो, हमें तो बहुत प्यारी और अच्छी अच्छी लीड्स आती हैं। हमें भी वही लीड्स आती हैं एकदम जिसे कहते हैं ना कि मतलब सर खपाने वाली और इस तरह की कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। वही लीड्स आपको आती हैं, वही हमें भी आती हैं, बट कन्वर्जन और उनसे बात करके कन्वर्जेशन करके उनको कन्वर्ट करना ये हमारे स्टाइल पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप में से यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे भी होंगे जो मेरे साथ एज अ लीड एक जो है ना ऐड है, वो मेरा टेस्टिंग करते हैं ये वो। लाइक ठीक है, मैंने मान लिया कि आप लोग किसी का टेस्ट नहीं करते, बट मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि यार आप लोग डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करते हो ना जब, तो एज अ लीड मत किया करो। मतलब ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि हम हर किसी की सकी के अकॉर्डिंग उसको डील करते हैं। अगर आप चेक करोगे कि हाँ, फिर आप सेम सिस्टम, आप दो लीड्स क्लोज कर लोगे, दो सेल्स कर लोगे क्लोज, चार कर लोगे, पांच कर लोगे, फिर क्या होगा? अगर किसी और माइंडसेट के लोग आ जाएंगे, आप उस तरह फिर उनके साथ किस तरह सेल्स क्लोज करोगे? और अगर आप यही आके डायरेक्ट बोलते हो कि हाँ हमें लीड जनरेशन सीखनी है, हमें देखना है कि हम उनसे किस तरह से बात करें, फॉलो अप्स लें ये वो, मेरे साथ अभी से नहीं है, मेरे साथ ये स्टार्टिंग की जर्नी से है। और शुरू में लाइक एग्जांपल देती हूँ, मैं बहुत रोती थी इस बात पे। मैं इतना सीरियस, मेरे साथ कोई और कंपनी के लोग आ रहे हैं और आके ना मुझसे, इंडियंस भी होते थे बेसिकली, कुछ और भी, वो होते काम कर रहे होते थे उनके स्टेटस के थ्रू। अब तो इस तरह है ना कि इतने लीड्स हैं, इतनी लीड्स हैं ना, मतलब हजारों की तादाद में है, ठीक है। तो वो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके स्टेटस वगैरह देखना। तो मेरी ये हैबिट ही नहीं है, मैं बल्कि जिनके देखने होते हैं वो भी नहीं देखे जाते हैं, इतने व्हाट्सएप जो है ना वो फुल होते हैं। अब क्या होता था स्टार्टिंग में, जब थोड़े नंबर होते थे तब उनके बंदा देख लेता था, तो इतनी हैरानगी होती थी, वो अपनी प्रमोशन कर रहे होते थे, ठीक है, और मेरे से वो इस तरह बात करते थे, ये वो यानी टेस्ट। और फिर मुझे, जब मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी कि मुझे इस चीज़ में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट्स ये वो, तो फिर तब समझ में आया जब मेंटोर्स ने गाइड करा कि यार ये तो आपकी टेस्टिंग अगर हो रही है तो आप खुश हो ना कि आप ज़्यादा स्ट्रोंग हो रहे हो। आपको तरह तरह से पता चल रहा है कि आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ आपको मजबूत बना रही है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आप आज, अगर आप किसी को टेस्ट कर रहे हो ना, कल को कोई आपको भी इस तरह कर सकता है। लेकिन मैं बताए ये सोचती हूँ कि आज तक मेरे माइंड में क्यों नहीं आया? हम मेरे इतने सीनियर्स थे, मुझे तो कोई शुरू से नहीं जानता था ना, बट हाँ मुझे शायद लोग जानने लग गए थे बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी जान लिया था मुझे लोगों ने मेरे करियर स्टार्ट होने के बाद। क्योंकि एक इंसान अपनी पहचान खुद बना लेता है, ठीक है। तो मुझे कभी डरते इस तरह हुआ ही नहीं कि यार मैं भी कभी किसी के पास जाऊं देखूं, कि आज भी कभी नहीं होता। कि इवन के मैं सोचती हूँ यार फलां बंदा भी तो ऐसे करता है ना, वो भी तो ऐसे करता है, हम भी ट्राई, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन ये नहीं कि ये बुरी हैबिट है, लेकिन ये मैंने, मेरे नज़र में ये अच्छी हैबिट भी नहीं होगी। कि अब कुछ स्टूडेंट्स ये मत समझें कि हाँ मैंने माइंड कर लिया है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको एक चीज़ क्लियर करी हूँ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करी हूँ कि फिर आप में, और आप टीम मेट हो, लीड्स और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा? लीड्स को किस तरह से डील करना है ये आपने देखना है, आपने उनकी साइकी पे जो है ना, उनकी साइकी के अकॉर्डिंग अपनी साइकी बना के उनको जो है ना वो क्लोज करना होता है। बेसिकली आपने उनके पेन पॉइंट्स को हिट करना होता है, जिस लिए वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। उन पेन पॉइंट्स को उठा के आपने उनको डील करना होता है। और ये चीज़ें आपको जितनी जल्दी समझ में आती जाएंगी उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप, अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है ना, तो आपकी पहली 100 200 500 तक भी जो लीड्स होती हैं ना, चलो मिनिमल भी आप टारगेट रख लो, 100 200 लीड्स होती हैं ना, वो आपको एक्सपर्ट बनाती हैं। वो जाया जाएंगी, चाहे वो क्लोज किसी और के पास जाके हों, लेकिन वो जाया जाएंगी। और वो किस तरह जाया जाएंगी? वो इसलिए जाया जाएंगी क्योंकि आप आपके गाइडेंस में उनको लगेगा कि हाँ ये यहाँ से हमें ये गाइड करिए, यहाँ से आपका शुरू में ना, आप जो भी कर लोगे, जो बिगिनर्स होते हैं ना, कुछ भी कर लें, बहुत कम बिगिनर्स इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। और मैं खुद उनमें से एक हूँ, और बहुत कम ये समझते हैं।
कि सेल्स ही जब तक आपने हो ही जाना है ना, तब तक आपकी कन्वर्जन नहीं हो सकती। सेल भी आप इस तरह निकालो कि अगला बंदा ट्रिगर हो जाए इस चीज में कि यार हाँ, मुझे ये ज्वाइन करना ही चाहिए। समझ रहे हो ना, पेन पॉइंट्स को हिट करके इस तरह से ट्रिगर करना है उनको कि उनको पता भी ना चले, और आप उनको इस चीज के बारे में यकीन भी दिला दोगे यार, इसके बगैर तो आपका कोई गुजारा है ही नहीं है, ठीक है। और हर बिजनेस यही होता है बेसिकली, बिजनेस में आने के बाद ही आपको ये टिप्स पता चलती हैं। और अगर किसी को ये बिजनेस की टिप्स और ट्रिक्स पहले से पता हो ना, तो आज आप लोग यहाँ बैठे सेशन ना ले रहे होते। अगर आपको ये पता होता कि कस्टमर्स किस तरह लेके आते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये चीज बताती हूँ यार, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी ये एग्जांपल देती हूँ। देखो, आप एक शॉप सेट करते हो, ठीक है। अब आप बाहर एक स्टॉल, आप एक यानी एक पर्सन है, उसने एक बाहर स्टॉल लगाया हुआ है, ठीक है। और एक पर्सन है जिसने अपनी एक शॉप क्रिएट की है। अब दोनों आमने सामने या एक साथ हैं, या आमने सामने लगा लें, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हुए हैं, एक स्टॉल पे बैठा हुआ, उसने अच्छे से अच्छा अपना सेटअप किया होगा, उसके पास क्वालिटी भी अच्छी होगी, कपड़े भी बेस्ट से बेस्ट होंगे, या कोई भी चीज़ चलो लगा लो, कपड़ों की एग्जांपल जरा एक आ जाती है मेरी हर उसमें। चलो ठीक है, कोई भी चीज़ होगी, ठीक है। आप कंपेयर करो कि वो स्टॉल पे होगा, ठीक है, मतलब रोड पे होगा, स्टॉल पे होगा, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, चीजें भी उसके पास अच्छी होंगी। बट एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन जो शॉप के अंदर बैठा हुआ है, उसने अपनी शॉप्स फुली जो है ना डेकोरेट की हुई है, लाइट्स उसकी शॉप की बेस्ट हैं, उसकी जो एम्बियंस होगी वो अच्छे बेस्ट से बेस्ट है, ठीक है। और उसके अंदर सफाई हद से ज़्यादा होगी, मतलब उसके पास जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, कोई आ रहा है वो उनको पूछ रहा है ड्रिंक्स का, ये वो कुछ भी, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से सर्विंग कर रहा है, फिर उसने हर अपना ड्रेस हर चीज़ शोकेस में लगाई हुई है। लोगों को एंटर होते कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है, जिस तरह स्टॉल पे जाके वो लोग ढूंढ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, इसका ये नहीं मिल रहा, उसका वो नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन उसने पूरा पूरा पेयर जो है ना हर चीज़ का सेटअप करा हुआ है। तो आप खुद बताओ, यहाँ से मैं चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ, कि लोग किस जगह पे जाना पसंद करेंगे। आइदर वहां आपको जो स्टॉल वाला है ना, वो आपको अपना प्रॉफिट कम करते हुए वो आपको कम रेट पे भी चीज दे रहा है, लेकिन आप अपनी एग्जांपल दो कि आप हमें, आप शॉप पे जाओगे या स्टॉल से लोगे, चाहे आपका बजट हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी मोस्टली देखा ऑब्वियसली शॉप, आप शॉप पे जाओगे क्योंकि आप आजकल के टाइम के बच्चे हो, आजकल के टाइम के हो। और जिस तरह आप अपनी कैटेगरी को देखते हो ना कि हम क्वालिटी वाली चीजें लेना चाहते हैं, हम शॉप पे जाएंगे, ब्रांडेड शॉप, डेफिनेटली ब्रांडेड शॉप पे। तो आप खुद देखो, यहाँ हर बंदे ने ही बोला, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि मैं स्टॉल पे जाना चाहता हूँ। इसका मतलब अगर कोई बंदा स्टॉल पे जाना चाहता है ना, उसका माइंडसेट उतना ही है, उसका बजट नहीं, उसका माइंडसेट ही उतना है, वो अपनी अपनी आईडी को, अपनी दुकान को एक स्टॉल की मानंद ही रखेगा। उसी से ही बंदा कंपेयर कर सकता है। और अगर आप लोग किसी की शॉप पे जाना चाहते हो, मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है या स्टूडेंट्स को वॉइस नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नेटवर्क नहीं ठीक है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप खुद अब जाना चाह रहे हो ब्रांडेड शॉप्स पे, अब देखा ना आउटफिटर्स पे, फलां पे, ये वो, ठीक है। आप खुद यहाँ पे जाना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो कि हमारी शॉप पे ना लीड्स आए बहुत फैंसी तरीके से, मतलब अच्छी से अच्छी वैल्यूएबल लीड्स आए। और अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऑनलाइन बिजनेस में। और ऑनलाइन बिजनेस में एक जो अच्छा, मतलब दो अगर बिजनेसमैन को कंपेयर करें तो क्या होता है, आप जैसे, मतलब बहुत सारे बिगिनर्स होंगे, अब वो जो मर्जी उठा के भी पोस्ट कर रहे हैं, वैल्यूएबल है नहीं है, उनको खूबसूरती में नहीं लानी आ रही चीज़ें। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं आता लेके आना बहुत इस तरीके से खूबसूरती से, ठीक है। अब वो स्टॉल वाला बंदा भी उस तरह नहीं, जब वो देखेगा बहुत एक टाइम तक उसकी सेल्स नहीं होंगी, उसको ये भी समझ में आएगी कि हाँ मैं बहुत अच्छा जा रहा हूँ, वो भी इस चीज़ के बारे में सोचेगा कि मुझे भी एक चाहे शॉप रेंट पे लेनी पड़े, लेकिन मैं ये चीज़ प्रॉपरली लेके आऊंगा, फिर मैं देखती हूँ कि उसकी सेल्स कैसे नहीं होती। अब बिजनेस के लिए आपको ये टिप्स सीखनी पड़ती हैं कि यार बिजनेस में आपको खूबसूरती जो दिखने वाली होती है ना, वो भी चाहिए होती है। आइदर ब्रांड से चीजें लाके बहुत घटिया भी निकलती हैं, और निकलती हैं वॉश्ड भी नहीं होती, और निकलती हैं बहुत खराब चीजें निकलती हैं। एक्सपीरियंस है, आप में से 1,000 लोगों का एक्सपीरियंस होगा इस तरह का। इतनी इतनी महंगी चीज भी आप लाए होगे, लेकिन क्वालिटी उसकी कोई नहीं होगी, बट क्या है जी, टैग लगा है उसके पीछे, इतने थाउजेंड्स की चीज आई है, ये तो खराब हो ही नहीं सकती है। ये होता है असल में कि लोग आजकल बिजनेस किस तरह से करते हैं। आपको ये नहीं बोला कि आप बिजनेस इस तरह से करो, क्वालिटी बिल्कुल जीरो रखो, किसी के साथ फ्रॉड या स्कैम करो, उसको बोलो कि हाँ फेक प्रोमिसेस ये वो नहीं। अब उनको वैल्यू दो, उनको बताओ, ट्रस्ट उनका जीतो। अब अपने आप को कंपेयर करो, फॉर एग्जाम्पल एक बिगनर है,
वो मेरी आईडी को अपनी आईडी के साथ कंपेयर कर रहा है। इनकी तो आईडी अच्छी है भाई, हमारी आईडी शुरू में तो नहीं अच्छी थी ना। अब शुरू वाली तो मेरी काफी ज्यादा पोस्ट मैंने आर्चिव कर दी है, वरना आपको वो भी शो होती। आप देखते हैं कि यार फिर भी बड़ी ज्यादा मैंने रखी हुई है। बोलने में मसला आ रहा है ये वो, तो क्या मैंने रिमूव कर दी क्योंकि मैं एक्सपर्ट ही पैदा हुई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी नहीं एक्सपर्ट उतरता ना, हर एक बंदा मुझे समझ में है यार, हाँ ये चीज मैं देखती थी, कंपैरिजन करती थी, लेकिन कंपैरिजन इन दैट सेंस कि यार मुझे भी इस लेवल पे आना है, इतनी मेहनत करनी है, इतना अचीव करना है, ये चीज को इस तरीके से दिखाना है। अगर आपके पास कोई फैसिलिटी है तो उसको दिखाओ इस तरीके से कि हाँ लोगों को पता चले। अब क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास हर चीज़ की फैसिलिटी होती है, उनको समझ ही नहीं आ रहा था यार हमने दिखाना किस तरह है, हमने स्ट्रेटेजी क्रिएट किस तरह करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको आ जाती हैं, एक छोटी सी बात है हर सेशन में मैंने बोली हुई है अपने स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप मेरे मुंह से रिपीटेडली सुनेंगे चीज, कि अगर मेरे नजदीक मैंने जो सीखा है बिजनेस क्या है, आप गंजे को कंगी बेच दो, कि एक गंजा भी कंगी लेने पे मजबूर हो जाए, कि आपने अगर अपने सर पे फेर लेनी है ना तो उसके बाल आ जाने हैं। ये होता है असल बिजनेसमैन। सेल्स ही बन के नहीं, वैल्यू दे के, कि वो सोचेगा कि यार, वो खुद ब खुद सोचे, आप उसको बताओ भी ना, बेनिफिट्स ही इस तरीके से एक्सप्लेन कर दो। तो अपनी शॉप को इस खूबसूरती से बनाओ कि लोग अगर आपकी शॉप पे आते हैं ना तो वो अट्रैक्ट हों, वो देखें यार ये तो बनता ही अथेंटिक है, कोई सेल्स ही है ही नहीं है, ये तो वाकई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। डालो आप सीटीए वाली रील्स, मैंने पिछले कंटेंट पिछले सेशंस में भी ये चीज बताई है, सीटीए वाली रील्स डालो, लेकिन वैल्यूएबल कंटेंट के बाद अगर आप डायरेक्ट इस चीज को करते हो कि मैं लीड जनरेट करने के लिए सिर्फ सीटीए 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 वाली रील्स डाल रहा हूँ, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपके हाथ, कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि बेसिकली जो आपकी ऑडियंस होती है ना, सिंपली ऑडियंस होती है, वो लीड्स में कन्वर्ट होती है। पहले वो आपकी ऑडियंस होती है, अगर वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपके लीड्स में आ रहे हैं। लीड्स में जब वो आ रहे हैं तो उन्होंने आपको चाहिए कि आप उनका ट्रस्ट जीतो, वो ट्रस्ट करना चाहते हैं आप पे, वो प्रॉपरली इस चीज का आपको मौका दे रहे हैं कि हाँ, इनडायरेक्टली एक कस्टमर आपको मौका दे रहा होता है कि हम अगर आपके पास आए हैं तो आप हमें इतना ट्रस्ट दिलाओ खुद पे, आप हमें इस तरह की क्वालिटी वाली चीज दो, जो हमें चाहिए वो हमें अपनी शॉप से दो। अगर आप उनको दे लेते हो तो डेफिनेटली वो आपको पे करेंगे, आपसे जो चीज आपकी होगी बिजनेस में वो लेके जाएंगे, डेफिनेटली लेंगे। कोई यहाँ बंदा है जो इस बात पे एग्री ना करे? 100% वो लेंगे, बट ट्रस्ट होना जरूरी है। हम लड़कियों को ये चीजें, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं ना, मुझे ये चीजें पता किस तरह समझ में आती है, मैं अपनी हर चीज को शॉपिंग के सेंस में लेके जाके ना समझती हूँ कि यार अच्छा, क्योंकि लड़की हूं ना कहीं हम लड़कियों की एक यही चीज होती है कि यार, आई डोंट नो लड़कों की लड़के किस तरह सोचते हैं, बट है यार, आप जिस साइकी की हो आप उस साइकी पे रह के सोचो ना, आपको खुद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी में अगर आपको कोई समझ सकता है ना तो वो आप खुद हैं। गॉड के बाद अगर आपको कोई समझ रहा है तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा आप खुद ही हैं। आई नो कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज्यादा जानते होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को कहूंगी कि आप खुद से ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आप अपने आप को अपनी साइकी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग समझाओ, अपने आप को अपनी साइकी के अकॉर्डिंग टीच करोगे, उस पर इम्प्लीमेंट करोगे, देन आप लीड जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज ये जो क्रिएटर्स होते हैं ना, सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, फॉलोअर्स चेज करो, वायरल कंटेंट चेज करो, कंटेंट पे कंटेंट बनाओ। आपका फोकस बेसिकली यही होना चाहिए कि इंटरेस्टेड ऑडियंस किस तरह आपको मिलेगी, किस तरह आप इंटरेस्टेड लीड्स को ग्रैब करते हो, किस तरह से लोग आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे, किस तरह से लोग आपको डीएम में फोर्स हो जाएंगे आपके आने के लिए, किस तरह आप क्या चीज जनरेट कर सकते हो। मेरी रील्स के थ्रू अगर मेरी आईडी में कोई आता है, अगर मुझे कोई कमेंट भी कर देता है, वो इंटरेस्ट कब शो करता है? जब वो देखता है कि अच्छा, यहाँ तो सीटीए के अलावा भी रील्स हैं। इसकी आप सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड, अब जस्ट अ सेकेंड। सो यस, एग्जाम्पल मैं आपको देने लगी थी कि आप
इस चीज को ज्यूम करो, आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, जैसे मैंने आपको पहले बिजनेस एक शॉप की एग्जांपल दी है ना। अब मैं इस चीज की आपको एग्जांपल, आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, 2 पर्सन हैं, ठीक है। आपने रेस्टोरेंट खोला है, उसमें 100 लोग आए हैं, और 100 लोग आके बैठ के चले गए हैं, और कोई खाना ही नहीं ऑर्डर कर रहा। और अगर कोई कर रहा है तो ऑर्डर क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब बेसिकली मिनिमल सा, अगर किसी ने कुछ ऑर्डर कर दिया, ठीक है। मतलब अगर आप रेस्टोरेंट के अलावा भी देखो, रेस्टोरेंट में जाके आपको कुछ ऑर्डर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी कपड़े वाली शॉप पे जाओ, आप 2 घंटे उधर मॉल में घूम के आ जाओ, पर आप उधर से लो कुछ नहीं। अब मॉल्स में क्या होता है, हजारों लोग जाते हैं। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग उस तरह उनको कोई चीज, अब उन्होंने कितनी फैंसी शॉप सजाई होती है, हर एक चीज। अब लोग वहां से अगर चीजें ही नहीं लेंगे तो एक टाइम आएगा कि मॉल बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके सिर्फ अखराजात ही चल रहे हैं। उनके बिल्स, शॉप के रेंट्स, लाइट्स, ये वो हर चीज का खर्चा, मेंटेनेंस, सफाई, बहुत सारी चीजें। अब एक शॉप एज कंपेयर टू मॉल के सामने ही एक शॉप हो, छोटी सी शॉप हो, उसके अंदर हर क्वालिटी के कपड़े मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है, उसके अंदर ज्यादा लोग आ भी नहीं रहे, 10 लोग सिर्फ जा रहे हैं, लेकिन 10 लोग जाके वहां से अच्छी खासी शॉपिंग करके आ रहे हैं। तो एज कंपेयर टू मॉल, डेफिनेटली शॉप वाले बंदे का ज्यादा फायदा हो रहा है। और एक टाइम आएगा, ऑनेस्टली इस तरह की एग्जांपल होती है, एक टाइम आता है जो सामने वाली शॉप का बंदा होता है ना, वो मॉल बंद होने लगता है तो वो शॉप वाला मॉल ले लेता है, कि मैं आपको चला के दिखाऊंगा किस तरह से इसको चलाना है। तो अपने बिजनेस को ऐसा रेस्टोरेंट मत बनाओ जिसमें लोग आए और खाना भी ना ऑर्डर करें। इस तरह का बनाओ कि 10 लोग भी आए ना तो सब कुछ ऑर्डर करेंगे, यार टेस्ट तो हर चीज का ही बड़ा अच्छा है। पैक करा के घर ले जाएंगे, लेकिन ऑर्डर हर चीज करेंगे थोड़ी थोड़ी। इसलिए ये बेस्ट एग्जांपल है कि आपको क्वालिटी किस तरह से बनानी होती है। क्योंकि अभी आपको मैं ये चीज अभी क्लियर कर देती हूँ कि लीड्स के बिना आपका बिजनेस कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ऑनलाइन करियर में लीड्स चाहिए ना, ऑर्गेनिक लीड्स चाहिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लीड्स भी हम आगे आने वाले जो है ना स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको ऑर्गेनिक लीड्स चाहिए तो आपको कंटेंट क्रिएशन मस्ट है, जिस पे मैं हमेशा से आपको सेशन देती हूँ, हमेशा से स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि भाई कंटेंट 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 सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जरूरी है। आप कुछ भी कर लोगे, बिना कंटेंट के आप ऑर्गेनिक लीड्स उस तरह से जनरेट नहीं कर सकते। तब सिंपली आप देखो ना कि आज के टाइम पे वायरल कंटेंट जो है वो, लाइक एग्जांपल देती हूँ आपको, वायरल हो रहा है कंटेंट, लग्जरी वाला कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ठीक है, रियलिस्टिक कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो कंटेंट के थ्रू ही आपकी जो एक बिगेस्ट अमाउंट ऑफ लीड होती है ना, रेवेन्यू होता है, वो कंटेंट के थ्रू ही आपको ऑर्गेनिकली रिकवर होता है, और वही लाइफ लॉन्ग चलता है। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली यही होता है ना, वो पर्सनल ब्रांडिंग के बिना एड्स लगवा के ये वो अर्न तो कर लेते हैं, उस टाइम पे पैसा कमा लेते हैं बनाए, पर उनको कोई नहीं जानता, उनका टेम्परेरी बिजनेस होता है। लेकिन अगर आप कंटेंट बना रहे हो और उसके थ्रू अर्न कर रहे हो, और लीड्स उसके थ्रू आ रही हैं, एक रील से आपको इतनी लीड्स आ गई हैं, इतनी लीड्स आ गई हैं, और स्टिल आ रही हैं, 2-3 महीने आ रही हैं, और नेक्स्ट 2 महीनों में आप इस तरह की कोई फिर रील डाल रहे हो, और अगर आप एक महीने में 2 से 3 आपकी रील्स इस तरह के ऊपर चली जाती है, तो फिर आपका तो रश ही नहीं खत्म होता व्हाट्सएप से। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप बैन भी हो रहे थे, जिनमें से मैं भी एक बेचारी हूँ, ठीक है, हमारे भी होते हैं। हर रोज हमारा व्हाट्सएप बैन होता है, हम काम करना छोड़ दें फिर? हाँ, दुख होता है, फिर क्या अल्टरनेट रखे हुए हैं चीजें, यही आपको समझाते हैं। पता है, मेरी एक स्टूडेंट है, वो हर वक्त ना उनके पास कोई शिकवा ही होता है, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं कि पहले मैम लीड्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आई, मेरे अकाउंट्स बैन हो गए, अकाउंट्स बैन हो गए, अकाउंट्स बैन हो गए। अब अकाउंट्स बैन होने का सिस्टम खत्म हुआ, ठीक है, तो जी क्या हुआ, अब लीड्स आ गई, ठीक है, क्लोजिंग होगी, सेल्स होगी, ये होगी, वो होगी। अब फिर से अकाउंट बैन हो गया, ठीक है। इस दौरान में एक टाइम ऐसा आता है, मैम मेरे पास इतनी लीड्स आ गई हैं, अब तो मैं थक गई हूँ, मैं तो तंग आ गई हूँ लीड्स को गाइड कर करके। ओ भाई यार, मैं उस टाइम पे आई वॉज लाइक, ओके आप किसी हाल में कुछ नहीं हो सकते, साथ साथ खुद भी खुद पे हंस रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा लीड्स आ गई हैं, अब तो संभाली नहीं जा रही, लिटरली। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं तरसे हुए हैं, हमारे पास लीड्स नहीं आ रही। मैं मुझे अक्सर स्टूडेंट आके पता कहते, मैम कोई 100-200 लीड ही दे दें अपनी।
भाई हम ठीक है, हम भी इस टाइम पे हम हमें भी जब इस तरह, हम भी जब सुनने वाली फील्ड में बैठे होते थे ना, तो हमें को सामने बोला होता था ना कि इस तरह हमारे पास मैसिव अमाउंट में लीड रहती है, व्हाट्सएप बैन हो रहे थे, मुझे अभी भी याद है ये वर्डिंग्स, मुझे अभी भी याद है, मेरे मंटोर्स की भी याद है, और हर चीज याद है। कि जब ये बोल रहे थे ना, हम भी सोचते थे यार इनसे ही कोई 100 200 लीड नहीं ले सकते। हम भी कमेंट सेक्शन में मैं ना कमेंट्स अक्सर पढ़ती होती थी, लेकिन ये नहीं कि टाइम वेस्ट करके अपना। एट द एंड कमेंट्स साथ साथ चल रहे हैं, मैम सर प्लीज हमें हमें भी 100 लीड्स दे दें, हमें भी टू, हमें 50 दे दे, 20 दे दे, हम कन्व आपके पास भाई 1000 भी आ जाएंगी। पहले ये तो देखो आपके पास उतना स्टेमिना है उनको गाइड करने का, उनको डील करने का, उनसे बात करने का, इतने विलिंग है आपके अंदर कि एक बंदे को आप कन्वर्ट कर सको। अब लीड्स आ जाए पैसे देके आप इनऑर्गेनिक लीड्स ले लो, आपको डील ही ना करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपसे खुद नहीं क्लियर। वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा आपको कि रुको मैं अपनी मेंटोर से पूछ के बताती हूँ, रुको मैं अपनी मेंटोर से पूछ के बताता हूँ, मुझे तो ये चीज तो क्लियर ही नहीं थी मुझे। साथ साथ अपनी चीजें क्लियर करो। हाँ, ये चीज होती है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था, शुरू में ऐसा था, मैं इवन के यहाँ भी बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ तक था, शुरू में ये भी नहीं था पता कि कंपनी के सीईओ का नाम क्या है, कंपनी के डायरेक्टर का नाम क्या है। अब वो जो मैं बता रही थी ना, मेरे एक्सपेरिमेंट, मेरा टेस्ट लेने के लिए लोग आते थे, वो आगे मेरे से ये इस तरह के सवाल भी पूछते थे। एंड आई वॉज लाइक, मैं इतना कंफ्यूज, मैं हम जो बिगिनर होते हैं ना, वो चाहते हैं कि बस कोई लीड आ गई है, इसको खाली नहीं जाने देना, ये बिल्कुल जाए ना, जाया ना हो जाए कहीं, इसको बस लेके ही रहना है हमने, बेशक सुबह 4 बजे बैठ के हम किसी बंदे को डील कर रहे हैं। लिटरली मेरे तो रिश्तेदार इस तरह मुझे टेस्ट करते हैं। उस टाइम पे फिर दिल करता है कि ऑनलाइन कोई चीज हो, उनको वहां से शूट कर दे बंदा, लेकिन करते हैं। तो क्या होता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है आपका, मेरा क्या जाना है, मेरा तो एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं वो अपने इस तरह के क्वेश्चंस करके, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फायदा मेरा ही डेफिनेटली हो रहा है, उनका तो नहीं हो रहा। उनका तो टाइम वेस्ट हो रहा है, फायदा ही मेरा हो रहा है। मेन थिंग इज दैट ट्रस्ट। और ट्रस्ट जो होता है ना, वो आपकी लीड को आपके कंटेंट के थ्रू ही आता है। अटेंशन इज द न्यू करेंसी। व्यूज मतलब उस तरह से मैटर करते हैं, हाँ व्यूज आर द करेंसी, बट व्यूज भी तभी मैटर करते हैं उसके थ्रू आपसे लीड्स आए। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अगर आप ये देखते हो कि लीड सोर्सेज बेस्ट क्या होने चाहिए, मतलब बेस्ट आज के टाइम पे बेस्ट लीड सोर्सेज क्या होने चाहिए। अब बहुत सारे जो है ना ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हाई क्वालिटी लीड्स बनती हैं, ठीक है। वही इंस्टा आप यूज़ करते हो, वही स्नैपचैट आप यूज़ करते हो, वही टिकटॉक हम यूज़ करते हैं, वही आप यूज़ करते हो, हमारी लीड्स में से जनरेट हो रही हैं, आपकी नहीं हो रही। क्यों आप ये चीज़ को नहीं सोचते कि क्यों नहीं हो रही। जब मैंने आपको इतनी सिंपल सी एग्जांपल्स दी है ना, ये चीज़ें समझने के बाद अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डीपली समझोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वही चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वही हम, चाहे आप हमारे से ज़्यादा क्वालिटी वाला नॉलेज उनको दे रहे हो, क्योंकि बिगिनर्स बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, हर चीज़ उसको पहुंचा के आते हैं अंदर तक। तो वहीं से आपका सबर टेस्ट होता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है अपने काम को लेके चलने का। इंस्टाग्राम डीएम्स, व्हाट्सएप कम्युनिटीज, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट लीड्स आपके पास आती हैं, लेकिन बेस्ट ऑर्गेनिक लीड्स होती है वो 2026 में ये होती है, इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू आप लीड जनरेट करो, ठीक है। आपकी रील्स के अंदर डीएम और सीटीए वाली कोई चीज होनी चाहिए, जिससे लोग आपको डायरेक्ट डीएम करने पे मजबूर हुए ही हुए। सेल्स ही नहीं, बट वैल्यूएबल स्टोरी पोल्स आप डाल सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे, आस्क मी समथिंग, इस तरह का कुछ भी। बहुत मजे के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं आपको, लिटरली मजा आता है एक्सप्लेनेशन में, और इससे बड़ा फॉलोअप कोई नहीं होता। जब आप लोगों के डाउट्स क्लियर करते हो ना, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली लीड्स कन्वर्ट हो जाती हैं, वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटीज में अगर आप ऐड है कोई आपके साथ, आप डेली बेसिस पे अपडेट दे रहे हो ना। अब मेरा हमारा क्या होता है, एक तो मैं बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में यहाँ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो मेरी कम्युनिटी में ऐड होंगे। मैंने कभी बहुत ज्यादा ना इस तरह के रश नहीं, मतलब क्योंकि मुझे खुद नहीं ये चीज पसंद, इतना इतना ज्यादा मैसेजेस हर वक्त नोटिफिकेशन बजता रही है वो। हाँ ठीक है, हम बेचते हैं मिनिमल, मिनिमल बट जो है ना वो क्वालिटी वाली चीजें होती हैं, क्वालिटेटिव चीजें होती हैं। क्वांटिटी में आप उस हिसाब से इसको कम करो, लेकिन क्वालिटी में आपकी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ भी उठा के कम्युनिटी में डाल रहे हो। लेकिन व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में अगर आप अटेंटिव हो, रोज़ आप उस चीज़ को लेके चल रहे हो, मतलब चीज़ें शेयर कर रहे हो, उनको कोई ना कोई फॉलोअप शेयर कर रहे हो, रिव्यूज शेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें से बहुत सारी लीड्स आपकी कन्वर्ट होती ही होती हैं। अब आप ये बोलो मेरे साथ,
मैं कहती हूँ मेरे रिव्यूज लग रहे हैं, मेरे स्टेटस बहुत सारे स्टूडेंट्स को शो भी हो रहे होंगे क्योंकि आप लोगों के नंबर मेरे पास ऑलमोस्ट सेव होते ही होते हैं। अब क्या होता है, रिव्यूज देख के, ये वो अचीवमेंट्स देख के, कुछ जो आपको ये भी पता चल जाता है, जो कम्युनिटी आपकी लेफ्ट कर देते हैं, पता चल जाता है कि यार ये आपकी सिर्फ वेस्टेज थी। ठीक है। कुछ लोग इस तरह होते हैं, लेफ्ट करके भी आपके स्टेटस के थ्रू आपको ज्वाइन कर लेते हैं, वो स्टेटस कहीं ना कहीं आपका देख रहे होते हैं। मैंने आपको बताया कि मिनिमल भी मेरे 1000+ व्यूज आते हैं स्टेटस के, मिनिमल भी। वो क्यों? अब इतनी हजारों लीड्स हैं, लेकिन स्टेटस के व्यूज वही, स्टेटस आपका वही लोग देखते हैं। मेरे साथ भी लोग ऐड हैं, मैंने कहा मुझे टाइम नहीं मिलता स्टेटस देखने का, लेकिन अगर कुछ लोगों को टाइम मिलता है, इट मीन्स कि वो विले हैं यार, वो फ्री हैं। वो देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप किस लेवल पे जाके काम कर रहे हो, और अपनी एक्टिविटी से उनको शो करो कि आप इस लेवल से, हाँ। मतलब कुछ लोग होते हैं टाइम वेस्ट करने वाले। अब मैंने स्टेटस रात को अपलोड करा है, मुझे आके बहुत सारे लोग अब इस तरह के होते हैं। ठीक है, मैंने माइक ऑफ करा था यहाँ, जो है ना, सिग्नल इशू नहीं था हुआ, आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। ठीक है। बहुत सारे अब लोग आएंगे आके, स्टेटस मैंने बताया, मैंने अपलोड करा था, अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अच्छा ये आप हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये कैसे लिया, ये कैसे हुआ। भाई ठीक है, कुछ लोग इस तरह से आपके साथ कनेक्टेड होते हैं। कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन कभी कभी मैं इस चीज से भी रिस्पॉन्स कर देती हूँ कि यार ये हमारे साथ इसीलिए हो सकता है कनेक्टेड हूँ, हमारी कन्वर्जेशन बढ़नी चाहिए। आप जब अपने स्टूडेंट्स को, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे ये चीज बताती हूँ कि आपको किस तरह से उनके साथ कन्वर्सेशन बढ़ानी होती है। अपने कंटेंट की एग्जांपल देती हूँ कि आप अपने कंटेंट के थ्रू किस तरह उनको डीएम में, उसके बाद व्हाट्सएप पे, फिर कम्युनिटी और चैनल में लेके आते हो। ठीक है। आप एक कंटेंट डाल रहे हो, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, आप उसमें बोलोगे जैसे थ्री थ्री मिस्टेक्स लगा लें जो बिगिनर्स करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग में। ठीक है। आप उनको जैसे हुक में अपने लिखो, 3 मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक इन अफिलिएट मार्केटिंग, ये हुक लिखोगे आप। ठीक है। अब इसमें आप या तो वैल्यू ऐड कर दो मिडल में, डेफिनेटली वैल्यू ऐड करोगे तो आपके पास लोग आएंगे। थोड़ी सी वैल्यू ऐड करो और थोड़ा सा पार्ट मिस कर दो, और उसमें आप एंड पे सीटीए क्या डालो, कमेंट गाइड एंड आई विल सेंड यू फुल रोड मैप। फिर आप देखो कि आपके साथ इंगेजमेंट कितनी बढ़ती है। इस तरह की जो रील्स होती है ना, उनको एल्गोरिदम पुश कर देता है, एल्गोरिदम आपका हो जाता है फिर दीवाना। वो फिर आपकी रील्स को लेके जाता है दुनिया के हर कोने में, क्योंकि आपने इस तरह की कुछ वैल्यूएबल हुक दिया होता है, और उसमें सीटीए भी वैल्यूएबल होता है। ठीक है। अब क्या होता है, कमेंट से क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, लोग आपको डीएम करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, आपने ऑटोमेशंस लगाई होती हैं। ठीक है। ऑटोमेशंस के थ्रू वो आप उनको मैसेज मिलता है कि अच्छा, वो देखते हैं यार कितना फास्ट रिस्पॉन्स मिला है। जितना फास्ट आप कमेंट्स का रिस्पॉन्स करते हो ना, ऑटोमेशन लगा दोगे, तो उतना ही ज्यादा एल्गोरिथम आपकी रील को और ऊपर लेके जाता है, और ज्यादा ऑडियंस तक लेके जाता है। ठीक है। देन आप डीएम कर लेते हो उनको, वो मतलब वो आपको डीएम कर लेते हैं। डीएम के बाद आपका व्हाट्सएप वाला मैसेज ऑटोमेशन के थ्रू फिर से उनको मैसेज आता है कि आप उनको व्हाट्सएप पे लेके आए। अब यहाँ से भी मैं आपको इस फनल में भी बता दूं कि यही जो लीड सिस्टम होता है ना, बेसिकली यही होता है। यहाँ से लीड आपके पास व्हाट्सएप पे आती है, देन व्हाट्सएप से कम्युनिटी और चैनल में। अब ये जो सिस्टम होता है ना, इसमें बेसिकली आपकी लीड्स फिल्टर आउट भी हो जाती हैं। अब जो सिर्फ टाइम पास वाले स्टूडेंट्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, आपको सिर्फ कमेंट करेंगे और रील शेयर करके आपको मैसेज कर देंगे डीएम में। अब आगे व्हाट्सएप की बात आएगी, ठीक है, व्हाट्सएप पे वो ऐड कर लेंगे अगर तो वो सीरियस होंगे, वरना यही कुछ लोग पता है क्या कहेंगे, लो पहले लिखा हुआ डीएम करो, फिर डीएम में आए हैं तो अब जी व्हाट्सएप पे आओ। अब व्हाट्सएप में जाएंगे तो अब कह रहे हैं जी हमारे चैनल कम्युनिटी को ऐड करो, चलो छोड़ो इनको। यहाँ से ही आपको पता चलता है कौन सा बंदा कितना सीरियस है। ठीक है। फिल्टर आउट जो है ना, डेफिनेटली वो हो जाते हैं इस तरह की जो फालतू सी लीड्स होती हैं ना, जिन्होंने टाइम वेस्ट करना होता है। अदरवाइज मैं इतना बता दूं आपको कि लीड्स फालतू ही होती हैं, आपने उनको खुद क्वालिटी वाली बनाना होता है। और ये चीज़ भी मुझे बड़ी देर बाद पता चली थी कि भाई लीड्स इस तरह की होती हैं, सीरियस से सीरियस लीड्स भी यही चाहती हैं उनके। अब क्या होता है, एक बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है, मैं अपनी एग्जांपल शेयर करती हूँ इसमें ना, मेरे साथ बहुत मोस्टली पता है क्या होता है, मेरी कन्वर्जन बिल्कुल हाई रेट पे जा रही है। ठीक है। बंदी या बंदा पेमेंट करने लगा है, पेमेंट करने लगा, ठीक है, मैं आपको शाम को, अब शाम तक क्या होता है, किसी की दादों को कुछ हो जाता है, किसी के अल्लाह माफ करे घर में कोई मसला हो जाता है, किसी का कुछ। ये होता है पेशेंस टेस्ट आपका। और ये एक बार नहीं, मेरे साथ जब ये 1000 बार हुआ ना, फिर मुझे समझ में आई कि अच्छा,
ये होता है पेशेंस टेस्ट। अब आप उनके पीछे पड़ जाओ, आप तो मुझे पेमेंट करने लगे थे। अगर इसकी एग्जांपल ना मुझे हमेशा मतलब मेरी याद आ जाती है, और यहीं तक जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि यहीं तक लाने में ना वो बड़ी मजे की एक वो सेशन था जो मुझे कभी नहीं भूलती चीजें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरे पास हाइलाइट्स मेंशन होती हैं हर एक चीज की। हर एक चीज मैंने लिखी होती है, जो पॉइंट्स मुझे बहुत ज्यादा मजे के लग रहे होते हैं वो मैंने लिखे होते हैं उसी लैंग्वेज में। अब ये चीज होती है कि क्योंकि मैं इस चीज को बताऊं ये भी मैं क्यों एक्सेप्ट करती हूँ, मैं आपको यहाँ से सबसे पहले बात बताने से पहले ये भी बता रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने ज्वाइन करना था ना, मेरी भी फैमिली में ऐसे इशू हुआ था। मैंने भी एक हफ्ते बाद ज्वाइन करा था, और मैं आपको ये भी मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ कि मैंने, क्योंकि हमारा तब उस टाइम पे बेस्ट पैकेज प्रीमियम ही था जब उससे स्टार्ट करा, तो मैंने फुल पेमेंट कर दी हुई है। मेरी इनरोलमेंट 1 से 1.5 या 2 दिन बाद हुई थी, मतलब 1.5 दिन का तो मुझे कंफर्म है ना पेमेंट करके। और मैं सीन ही नहीं कर रही मैसेज। और ईमान फुल चिल है, मतलब चिल भी नहीं है और टेंशन भी इस तरह नहीं है हाय मैंने इन्वेस्ट कर दिया। पता था यार हलाल के पैसे हैं और खुद से दिए हैं, तो मतलब बचे रहेंगे ये वो। हाँ एक दिल में डर आता है, ये नहीं ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल है कि यार हो गया स्कैम, फिर से हो गया स्कैम। पर ये नहीं उनको मैंने फोन पे फोन करना शुरू, नहीं जस्ट सिंपल हेलो मैम अस्सलाम वालेकुम, अभी तक आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, इस तरह का कुछ जस्ट। ये नहीं कि आप अगले बंदे को तंग ही करने लग जाओ। इस तरह जो होता है ना, फिर मेंटोर्स आगे से आपको उतना वो करते हैं, और लाइक मुझे भी इन रिटर्न यही रिस्पॉन्स आया कि लिटरली मेरी अपनी फैमिली में इशू है, क्योंकि मैं मेरी फैमिली में हुआ। अब हफ्ता मैंने इस चीज को लटकाया, पेमेंट करने लगी थी, हो गया इशू, देन हफ्ते बाद मैंने पेमेंट करी, फिर 2 दिन उनकी तरफ से कोई इशू आ गया फैमिली में। अब क्या होता है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ यहाँ से आप कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हो। कन्वर्जेशन आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जब आप, मैंने बताया ना, आप उनको रील से कमेंट्स में, कमेंट से डीएम में, डीएम से व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप से चैनल में लेके आते हो, तो ये कन्वर्जेशन आपकी चल रही होती है। ये आपको डेज के अकॉर्डिंग भी बताती हूँ कि किस तरह चीजें प्लान करनी होती है। बट द मेन पॉइंट इज लीड को कन्वर्ट करना होता है, तो उनके पेन पॉइंट्स पे हिट करना होता है आपने, और डेफिनेटली करना होता है। ये चीजें अगर आपको आ जाएंगी तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं आएंगी तो आप यहाँ बैठे चाहे फ्री में सेशन ले रहे हो चाहे स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है, किसी की फैमिली में कोई एक्सीडेंट हो गया है, कहीं भी मसला हो गया, आप उससे सिंपली पूछो। अगर कोई कह रहा है कि मेरी पेमेंट का इशू है, ठीक है आप उसको उस टाइम पे ना कहो ठीक है आप अपना टाइम वेस्ट नहीं, ओके बोलो ओके, श्योर आपकी अपनी चॉइस है। 1 दिन बाद आप उनको मैसेज करो, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, जैसे भी, हाय हो आर यू, आप अपनी लैंग्वेज और अपनी जिस तरह भी आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग उनको टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह से आप यूजुअली में करते हो। आप उनसे पूछो कि आपकी फैमिली में क्या इशू हुआ था, कैसे हुआ, वो सब ठीक हो गया। पर्सनल तो नहीं है कुछ, मैं पूछ सकती हूँ कि आपके लाइक फैमिली में इनकी तबीयत खराब थी या उनका। ये होती हैं चीजें जिससे लीड को आइडिया होता है कि यार ये हमारे साथ कितना कनेक्टेड है। पता है ये इतनी डीप चीजें हैं ना जो ह्यूमन साइकोलॉजी इंसान को सीखनी पड़ती हैं। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी बात से रिलेट करेंगे, क्योंकि मैंने ये बात कैसे सीखी थी। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने जो दी थी ना आपको एग्जांपल, वो इसलिए दी थी क्योंकि मेरी फैमिली में जब प्रॉब्लम हुआ था ना, मेरी मेंटोर ने भी मुझसे हफ्ते में 3 बार इस चीज का लिया था रिव्यू, मतलब इस फॉलो अप जो लिया था ना वो ये लिया था कि ईमान कैसे हो आप, आपकी फैमिली में सब ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई ये वो। इससे मुझे लगा कि यार इनसे ज्यादा तो मेरे साथ कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब इनको इतनी परवाह है, इनके पास इतने स्टूडेंट्स होंगे। तो यही वो बात होती है जिससे आप ऑडियंस को ट्रस्ट बिल्ड करते हो कि हमें वाकई परवाह है। ये नहीं आप सिर्फ दिखावे की परवाह कर रहे होते, नहीं, इंसानियत के नाते भी आपको उनको ट्रस्ट में लेके आने के लिए ये करना पड़ता है कि आप उनसे पूछो आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अब यहाँ कुछ साइकी के स्टूडेंट्स होंगे, हाँ ये तो अपना बिजनेस कर रहे हैं ऐसे वैसे, बट नहीं यार, आप बिना मतलब और मुफाद के पूछोगे तो आपको फायदा भी होगा, और मतलब और मुफाद से पूछ रहे हो तो आप तब भी देख सकते हो आपको फायदा होता है या नहीं। सो अभी तक ये एग्जाम्पल मुझे आप बताइएगा, कोई बोर तो नहीं हो रहा किसी को ये एग्जाम्पल मतलब दिमाग में पल्ले पड़ी है या फिर तो बड़ी मुश्किल सी लगी है। जल्दी जल्दी से बताना। ओके ओके आई है, समझ आई है। मतलब कि ऐसा होता है आप लोग ऐसा करते हो या आप लोग उनको बोलते हो कि हाँ हम ना ठीक है हम नहीं, ओके आप तो करना ही नहीं चाहते ये वो, या फिर आप अभी कर लो ज्वाइन, अगर आप हाँ अर्जेंसी क्रिएट करो बट अपने अंदर पेशेंस रखो। हाँ एज अ ह्यूमैनिटी इनको करो, डेफिनेटली आई कैन रिलेट, बहुत सारे लोग यहाँ रिलेट करेंगे, क्योंकि जब मैंने बताया ना यही सेम वर्ड्स जब मैंने एक सेशन में सुने थे ना, तो मुझे लगा कि यार
ओ माय गॉड, अच्छा ये भी एक स्ट्रैटेजी है। मैंने कहा ना कि टिप्स एंड ट्रिक्स ही आपको यहाँ तक लेके आती हैं। जितना जल्दी आप सीख जाओगे उतना जल्दी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जितना आप इस चीज़ को लेट समझोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल जो है ना वो चीज़ें नहीं रहेंगी। टाइम वेस्ट होता रहेगा और आप परेशान ही रहोगे। ठीक है। तो आइंदा आप लोगों ने ये चीज़ मस्ट रखनी है कि कुछ भी हो, ज्वाइन करें ना करें, 8 महीने बाद करें, 10 महीने, 1 साल पहले की भी लीड्स मेरे पास पड़ी हुई है ना, जो स्टार्टिंग में थी, जो कभी स्टार्टिंग में आई होंगी, जो 4 4 बार मेरे से पूछ चुकी हैं कि भाई हमने काम किस तरह करना है, कैसे करना है। उनको भी मैं प्रॉपरली उस तरह ही गाइड करती हूँ। हाँ, मैं उनको बता देती हूँ कि भाई आप ये मेरे से चौथी बार पूछ रहे हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी। बट इन अ गुड मैनर। ये नहीं कि कुछ भी आपने कुछ भी उनको बोल दिया। ऐसा नहीं करना कि उनको भी फील हो, जैसे आपने आप में से एक कमेंट मैंने थोड़ा सा नज़र से गुजरा है कि वो रूड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। स्ट्रैटेजीज होती हैं और इन स्ट्रैटेजीज को आपने बहुत स्मूथली लेके चलना होता है। अब बात हम करते हैं ऑर्गेनिक वर्सेस पेड लीड्स की। ऑर्गेनिक लीड्स क्या होती हैं, पेड लीड्स को आप इनऑर्गेनिक लीड्स भी कह सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता ही नहीं होगी। अच्छा, पेड लीड्स क्या होती हैं, तो इनऑर्गेनिक लीड्स क्या होती हैं? ऑर्गेनिक लीड्स वो होती हैं, इन शॉर्ट, जो आपके कंटेंट के थ्रू आप तक आती हैं। ठीक है। आपकी स्टोरीज के थ्रू, डेफिनेटली आपके रील्स के थ्रू, आपके कंटेंट के थ्रू आप आपको अप्रोच करती हैं। वो डायरेक्ट आपकी रील्स से आपके अकाउंट में आती हैं। ठीक है। और आपका अकाउंट व्यू करके डेफिनेटली बहुत हद तक उनका जो ट्रस्ट होता है ना वो 50% बिल्ड हो चुका होता है, फिर ही वो आपको मैसेज करते हैं। ठीक है। और ये फ्री होती हैं। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये फ्री होती हैं और हाई ट्रस्ट, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं। ये जब ट्रस्ट करते हैं आप पे तभी आपको मैसेज करते हैं। और ये आपकी लॉन्ग टर्म ऑडियंस होती है। ये तो आपको काफ़ी देर पहले से देख रही होती है और काफ़ी देर इसने आपके साथ जो है ना आगे रहना भी होता है। काफ़ी देर पहले देख के ही ये ऑडियंस आपके थ्रू जो है ना आपको कनेक्ट करती है, जो ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं। ठीक है। और इनका डिसएडवांटेजेस ऑर्गेनिक लीड्स का ये होता है, ये शॉर्ट शॉर्ट में मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, आप लोग ये चीज़ें लिख ले। ठीक है। इनका डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि ये बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होते। इनको टाइम लगता है कन्वर्ट होने में, क्योंकि आपके साथ ऐड होते हैं ना, आपकी हर एक्टिविटी को देख रहे होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कहीं फिर जाके हर बंदे का ट्रस्ट लेवल ये नहीं होता कि आज अब लिटरली मुझे बताते हुए भी होगा कि हम फॉलो अप्स लगाएंगे, रिव्यूज, इनकम लगाएंगे ना। तो पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। मेरे साथ अगर ऐसा हो ना, मैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के सीनियर्स भी हैं, इस तरह के मेंटोर्स भी हैं, मैं डायरेक्ट उनको अप्रोच करती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्सनल मेंटोरशिप लेती हूँ। तो मेरा इतना है इजीली मुझे ना सॉर्ट्स के आज भी, मैं ये नहीं कहूँगी मैं किसी चीज़ की गाइडेंस नहीं लेती, नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल अभी भी स्टूडेंट्स में ही शामिल करती हूँ। कि अगर आप लोग को हो कि, क्योंकि जब तक मैं स्टूडेंट्स में खुद को शामिल करती हूँ मैं एक्सपर्ट बनती जाऊंगी। जिस दिन मैंने कहना शुरू कर दिया भाई मैं तो एक्सपर्ट हूँ, उस दिन मैं स्टॉप हो जाऊंगी बिल्कुल। ठीक है। तो अब क्या होता है, मुझे लगता था पहले कि ना लीड्स आके इस तरह के बहाने लगाती हैं। अब 6 6 महीने से आपके साथ ऐड है। ठीक है। अब आप उनको जानते हैं नहीं जानते, सिर्फ स्टेटस के थ्रू वो देख रहे हैं आपकी अचीवमेंट्स, और वो आपको मैसेजेस कर, मैम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हमें ये मसला हो गया, वो यार आप सही भी होगे। मैं आपको ये चीज़ें जेन्युइनली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके साथ भी मोस्टली इस तरह होता होगा, और आप में से कई लोग मेरी तरह इस तरह यकीन कर भी लेते हैं। ठीक है। लेकिन नाकाम होते हैं बिजनेसमैन वो वाले, और मैं आपको ये चीज़ आज बता रही हूँ कि नाकाम है वो बिजनेसमैन जो इस तरह हर किसी पे यकीन कर लेता है। बिजनेस में कभी भी इस तरह की चीजें नहीं चलती। मैं एक चीज कहती होती हूँ, मतलब ये है लीड्स को भी स्टूडेंट्स को भी, कि भाई मैं इस मामले में, बिजनेस में मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बीच में लेके आना चाहती। और इस मामले में मैं अक्सर स्टूडेंट्स को, हो आप तो बड़ी ये ज्यादा भाई हैं, ठीक है। कहते हैं इधर आके मेरे बहन भाई भी मुझे कहेंगे ना कि भाई बिजनेस में अपनी नहीं, मैं अपनी पर्सनली में से, पर्सनल अपनी जो भी मेरी एक होगी एक परसेंटेज, उसमें से मैं कुछ भी करना चाहूँ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे आगे कोई कहे भाई तुम मुझे रातों रात 50,000 तो देना, जरा मुझे 1 लाख जरा ट्रांसफर कर दो, तो मैं ना आपको सुबह ही दे देती हूँ, ये कल ही दे देती हूँ, बड़ी ज्यादा मजबूरी है। इवन कि आप यकीन मानो कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे अल्लाह माफ करे लोग, झूठ बोलते हुए दुनिया, मैं कहती हूँ 1 2 बार तो इस तरह में मैं बहुत ज्यादा रोई भी हूँ, और मैंने इनकी हेल्प कर दी हुई है, और वो ना जाने दुनिया के किस कोने पे हैं अब। तो झूठ भी क्या बोलते हैं कि आप यकीन मानने पे समझ, मतलब लगा लो कि आप मजबूर हो जाते हो, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि इंसान की मजबूरी रियल है या नहीं है। अब कुछ लोगों की रियल होती है, कुछ लोग उसका आर्टिफिशियल फायदा उठाते हैं। मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया, मेरी मामा हॉस्पिटल में है, फलां है, ये है, वो है। लिटरली यार आपको कुछ नहीं मिला, मैं कहती हूँ आप शर्म से डूब जाओ,
और डूब के वहीं रह जाओ, क्योंकि आप इस काबिल हो ही नहीं। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। ये एक चीज़ मैं आपको सुनाती हूँ, बड़े मजे की स्टोरी है। अब बड़े बड़े सारे लोग ना आपको इस तरह के बोलेंगे, हमारे पास, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वो ऐसे वैसे, ठीक है। तो अब हमारी डिस्कशन में ना, ऐसे ही डिस्कशन सेशन में एक दिन चल रहा था ये चीज़, कि ना, अब आपको आके बोलते हैं वो लोग, हम अब मान लेते हैं कि चलो यार ठीक है, वो लोग आपको बोलते हैं हमारी इनरोलमेंट करा दो, हम आपको पैसे दे देंगे। मैं वो बंदी हूँ जिसने अपनी जिंदगी में हर तरह का एक्सपीरियंस करा है। मैंने ये भी एक्सपीरियंस करा है, मैंने लोगों की हेल्प भी करी है, इवन कि मैंने बड़े लोगों को स्टार्ट करा के उनकी पेमेंट भी उनको रिटर्न करी है। फिर समझ में आया जब बड़े सीनियर्स ने, लीडर्स ने बैठ के समझाया, भाई पागल हो आप, क्या कर रही हो? बिजनेस में ये चीज नहीं होता, आप जीरो लेवल पे हो, कभी भी ये चीज नहीं होती। या तो आप उनको बताओ कि रिटर्न पॉलिसी आपने लिखी हुई है। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर आपकी तरफ से कमी है, आपका जमीर इजाजत दे रहा है, तो ठीक है, आप उनको रिटर्न कर दो। बट अगर आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, वो आपकी चीजों को सीरियस ले ही नहीं रहे, तो फिर आप क्यों उनको रिटर्न करोगे चीजें? उनको बोलो कि टेंशन लें, उनको बोलो कि सेशंस वगैरह लें और चीजें ग्रैब करें। अब स्टोरी ये सुनाते हैं। मेरे भाई ने मुझे मोबाइल दिया था, मैं नेबर्स का इंटरनेट यूज करता, हम उनको यूजुअली यही बोलते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, मेरी हेल्प कर दे। मजबूर मैं बहुत ज्यादा हूँ, मेरी मम्मा हॉस्पिटल में, लेकिन मेरे पास इंटरनेट भी है, मेरे पास मोबाइल भी है। मोबाइल को नहीं मैं सेल कर सकती, मोबाइल को नहीं मैं सेल कर सकता, लेकिन मैं भीख मांग सकता हूँ। क्योंकि मैं इतना हूं कि भाई, मेरी, मैं मजबूर हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं अपनी मजबूरी में किसी से मांग सकता हूँ अपनी, ये जो बिना एक चाहे जरूरत की चीज है, लेकिन उसको मैं सेल करके उसमें नहीं कर सकता। फिर इसमें क्या होता है? अब इस तरह के आपको, मेरे ना भाई ने मुझे दिया था, मेरे फलान रिश्तेदार ने मुझे मोबाइल दिया था, यार आपको खुद ब खुद समझ में आ रही है, इतने तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो। अब देखो, 1 साल के एक्सपीरियंस में मैंने इतना कुछ सीख लिया है। अब ये चीजें आपको इंटरेस्टिंग लग रही होंगी बहुत ज्यादा, कि अच्छा ऐसा भी होता है, और लिटरली होता है, बड़ा कुछ होता है। मैं ये चीज अपने स्टूडेंट्स को, स्पेशली लड़कियों को स्पेशली गाइड करती हूँ, कि आप लोगों को तो बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है। अपनी एग्जाम्पल दूं ना, अपनी एग्जाम्पल तो हमें लीड से, मतलब लीड्स तो आती ही आती है, लेकिन एक मैसिव अमाउंट में इस तरह के लोग, विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड, और भाई हम यहाँ पागल हैं। आपके पास दुनिया में और फालतू कोई नहीं पड़ा हुआ, उनको जाके देख लो। हम यहाँ इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं, फिर हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर हमें ये डर होता है ना, यार हमारे अकाउंट खतरे में आ जाएंगे। बदला लेने पे उतर आते हैं वो लोग। लिटरली मैंने इतनी एग्जांपल अपने इस प्रोफेशन में ही देखी है। क्या है जी, कुछ लड़कियों ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बोल दिया, उनके इतने इतने हाई लेवल पे जाके अकाउंट उन्होंने उड़वा दिए। उन्होंने पूरे के पूरे ग्रुप्स बनाए होते हैं इस तरह की हरकतें करने पे। तो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं, कि इस इन चीजों को अवॉइड करना है आपने, लीड्स के साथ कन्वर्सेशन रखनी है बहुत ज्यादा। अब कुछ लीड्स ना आपके साथ, मैं ये भी बता देती हूँ, मुझे हर किस्म की लीड्स के साथ पाला पड़ा हुआ है, हर किस्म की लीड्स के साथ। जिस तरह आप कहते हैं ना, हर किस्म की लीड, हर किस्म की लीड के साथ पाला पड़ा हुआ है मेरा। इधर कोई लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बच्ची है, हर तरह की लीड, 10-10 साल की बच्चे और बच्चियां भी मेरे पास आए हुए हैं। और 50-60 ईयर्स के अंकल्स भी मेरे साथ आज भी ऐड हैं, जो मेरे से इंफॉर्मेशन लेते हैं, बिजनेस कंसल्टेशन करते हैं, चीजें पूछते हैं क्या क्या आजकल करना चाहिए, क्या नहीं। डिपेंड करता है आप किसको किस तरह से गाइड करते हो। कुछ लीड आपके साथ बहुत ओवर फ्रैंक होने की कोशिश करती हैं। फ्रैंकनेस ठीक है, बट फ्लर्टनेस आप उनको क्रॉस करने दो, या इस तरह से कुछ, वो आपके साथ आपको दे ना, जिसे कहते हैं ना लारा दे के, क्योंकि मेरे साथ मैंने कहा ना, सब हो चुका है, बिगनर्स इस चीज को नहीं समझते, एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आती है। वो आपको लारा दे रहे थे, हम कल आपको ज्वाइन करेंगे। अच्छा आप हमें पहले ये तो बताए ना, कल तो हम आपको ज्वाइन करने ही वाले हैं ना, तो आप हमें ये तो बताए ना, ये चीज कैसे होनी है। बोलो भाई, हम लिटरली, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो बिजी हूँ, मेरा टाइम इतना वैल्यूएबल है। आप जब ज्वाइनिंग करोगे, इन चीज़ों की फी होती है। सिंपली सा उनको जवाब दो, सेल्स ही भी नहीं, सिंपली सा, कि आपको ये चीज़ें तभी मिल सकती हैं जब आप इनकी वर्थ पे करते हो। अगर नहीं करते तो इट्स ओके, हमारी तरफ से एक्सक्यूज है, आप किसी और से जाके दे लो। जहां तक हम फ्री वैल्यू दे सकते थे हम दे रहे हैं, बट जहां तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ आपको उसी में ही मिलेगी। अब बात करते हैं हम पेड लीड्स की, इनऑर्गेनिक लीड्स। अब इनऑर्गेनिक लीड्स क्या होती हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड्स का ना, मैंने एक दफा पहले भी सेशन दिया था लीड जनरेशन का। अगर किसी को और ज्यादा डेप्थ में जाके समझना है ना, कोई बिगिनर्स हैं,
तो मैंने लास्ट सेशन में भी शेयर करा था कि आप कंपनी के ऑफिशियल चैनल पे जाके वहां से सेशन की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। आपको उसमें भी आइडिया हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का वो सेशन है। उसमें भी आपको बहुत स्मूथली क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो मैं इसलिए आपको गेन कर रही हूँ रिपीट, क्योंकि आप लोग अभी बहुत सारे बिगिनर्स भी हो यहाँ पे और क्रिएटर्स भी हो। ठीक है, सो सेशन को हम इस तरह से नहीं लेके चलेंगे कि सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही सही रहे या फिर सिर्फ क्रिएटर्स के लिए रहे। मैं बहुत बहुत चीज़ें जो है ना वो बैलेंस करके लेके चलती हूँ। ठीक है, आप बाकी डिटेल वहां से कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अब पेड सिस्टम, पेड लीड्स क्या होती हैं? पेड लीड्स के जो एडवांटेजेस ये होते हैं कि फास्ट रिजल्ट्स होते हैं। अब आप एड्स लगा रहे हो ना, किसी को कन्वर्ट कर रहे हो, फास्ट रिजल्ट्स भी इन दैट केस कि अगर आपको डील करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप कंटेंट नहीं बना सकते बट आपको लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं अपनी एग्जाम्पल इस तरह, अब कोई बात कर रहा है इस तरह कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहा है, मेरी आईडी वाईडी कुछ नहीं है। आजकल लोग इतने डिजिटल हो गए हैं ना, पेड फिर भी लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। आजकल के जो थोड़े से अनपढ़ से लोग होते हैं वो थोड़ी थोड़ी सही सेल निकाल लेते हैं इस तरह करके। लेकिन आजकल लोग इतने डिजिटल और इतने एडवांस हो गए हैं, वो कहते हैं भैया आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है, हर चीज़ है। आप ये तो बताओ ना, विजिबल किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो? फिर आप उनको जवाब नहीं दे सकते। लेकिन कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, चलो हम इंटरेस्टी कंटेंट ही डाल रहे हैं। जैसा भी डाल रहे हैं वो कंटेंट भी डाल रहे हैं, अपना नहीं डाल रहे, इंटरेस्टी भी डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये स्टॉक वीडियोस होती हैं इनका बना के डाल रहे हैं। वो एड्स लगवाते हैं बहुत सारे, आपने स्टूडेंट्स ने सुना होगा ना, आप में से स्टूडेंट्स लगवाते भी हैं, एड्स लगवाई हमें कोई फायदा नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि एक तो आपके पास शो करने के लिए चीज़ें नहीं होती। ठीक है, और जिनको फायदा होता है वो इन्हीं को होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुत हाजिर दिमाग होते हैं। वो कॉल पे अगर किसी को लेते हैं तो वो उनका हर बात का उस तरीके से जवाब देते हैं उनकी बात पूरी होने से पहले, कि वो अगला मतलब वाकई समझता है कि यार हाँ इसमें कुछ तो है। उसके लिए इसलिए बोलते हैं कि वो फास्ट रिजल्ट्स होते हैं। बट मोस्टली आजकल जो है ना वो कम ही रिजल्ट्स होते हैं। ये ओवरऑल रेशियो और देखी जाए तो अब आगे जाके बहुत ज़्यादा कम होता है, पहले हो जाते थे। पहले लोग इतने डिजिटल चीज़ों को नहीं वो करते थे, समझते थे, और बहुत बहुत लाखों का रेवेन्यू जनरेट करा हुआ लोगों ने एड्स लगवा के। बट मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती। हाँ, इसको मैं तब रेकमेंड करती हूँ कि अगर कोई बंदा लाइक 50K 100K फॉलोअर्स पे है, बहुत अच्छी उसकी रील आईडीज वगैरह हैं, बट वही बात है कि उसकी रील्स में जस्ट व्यूज आ रहे हैं, एंगेजमेंट नहीं आ रही, उसकी लीड्स नहीं आ रही, तो वो एड्स लगवा सकता है। उसके अंदर इतना होता है, अगर उसने कमा लिया भाई को 50 लाख, कम से कम 10 लाख भी चलो कमा लिया इस चीज़ से, उसके बाद क्या है जी, वो सिर्फ व्यूज आ रहे हैं और वैल्यूएबल लीड्स नहीं आ रही, तो वो कर सकता है कि चलो अपने प्रूफ्स दिखा दे टेस्टमनीज के थ्रू, वो भी कन्वर्ट कर सकता है। बट मैं हमेशा ये कहूँगी आप ऑर्गेनिक वे में लीड जनरेट करो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है और अच्छा भी होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह लो ना कि आप के पास कोई खुद आए तो तब आपकी ज़्यादा इज्जत है, या आप किसी के पास खुद जाओ तब आपकी इज्जत है। तो मैं इस चीज़ को ज़रा ये समझती हूँ कि आपके पास कोई खुद आए वही आपकी वैल्यू और ऑनर ज़्यादा है। अगर आप समझते हो कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ये आप उस चीज़ में कर सकते हो, मेरी तरफ से ये नहीं है कि आप नहीं करो, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का बिजनेस इस तरीके से भी चलता है। तो आप अपनी चॉइस को लेते हो, मैंने अपना एक्सपीरियंस अपनी चॉइस आपके साथ शेयर कर दिया। मे भी हो सकता है ज़िंदगी में कभी मुझे भी ज़रूरत पड़े, बट अभी तक मैंने कभी इस चीज़ को वो नहीं करा। हाँ, एक बार मैंने कभी किसी के कहने पे ट्राई ज़रूर करा हुआ है 2-3 लीड्स के साथ, बट मुझे ऐसा लगता है यार आपको बड़ा उनके साथ ना खपना पड़ता है, बहुत चीज़ें उनको एक्सप्लेन, क्योंकि वो 0% एक्सपीरियंस में मतलब ज़ीरो नॉलेज होता है उनको, 0% लेवल पे होते हैं, उनको कुछ नहीं समझ आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनके पास कोई चीज़ नहीं होती समझी, उनको यही नहीं पता ऑनलाइन करियर क्या होता है। लेकिन आपको उनको हर एक चीज समझानी पड़ती है। अगर तो आपके अंदर इतना स्टेमिना है, आप समझा लेते हो, हर एक चीज कर लोगे, आप उनको क्लोज भी इजीली कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर बेस्ट वर्जन यही है कि इतना वहां भी तो मेहनत करनी है ना, इससे सही कंटेंट में आप मेहनत कर लो। मैं तो यही कहती हूँ, इतनी आपने वहां भी तो मेहनत करनी है ना, हर बंदे पे रोज रोज नई नई इतनी इतने ज्यादा बंदों पे। इससे बेटर ये है आप कंटेंट पे उतनी मेहनत कर लो, एक दिन की एक वीडियो डालो, उससे ऑर्गेनिक लीड जनरेट हो जाए। डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे किस तरह से। और डिसएडवांटेजेस का यही है, मैंने आपको बताया कि एडवांटेज ये है कि फास्ट रिजल्ट्स आप जनरेट कर लेते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप पे डिपेंड करता है। और डिसएडवांटेज ये है कि एड्स का जो नॉलेज है ना वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। अब कुछ लोगों को आप पे कर देते हो, ठीक है, फेसबुक एड्स के थ्रू लोग इतना ज़्यादा कमाते हैं कि भाई तुम मेरी ऐड लगाओ तो मैं आपको पे करूंगा। इसका ऐड ये भी आपका सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। और इसका नॉलेज होना भी ज़रूरी है, इधर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए आप जिसको पे कर रहे हो क्या वाकई उनकी लीड से कोई फ़ायदा भी हो रहा है। अब मेरी रील्स जो है ना वो कितनी हद तक लोग उसको ऐड के तौर पे यूज करते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उनको पकड़ तो नहीं सकती, मना तो नहीं कर सकती। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मेरे पास बहुत सारी लीड्स आके बोलेंगी, वो डायरेक्ट कभी कभी सर्च करके मुझे मेरे पेज पर डायरेक्ट भी आ जाती हैं।
लेकिन अब ये लगा लो कुछ लीड्स होती है। मैंने इनऑर्गेनिक का जब मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस खुद नहीं लिया, जब मैंने किसी से कन्वर्सेशन करी तो पता चला कि वो एक मार्केटर नहीं बताया ना, कि वो ना, हम वीडियोस लगाते हैं जैसे कमल आफ्ताब हो गए, ये वो जुल्करनैन, ये सेलिब्रिटीज टिकटॉक वगैरह जो होते हैं ना, टिकटॉकर्स, इनकी लगा के, तो वो उसमें बोलते हैं अगर आपको ये करना है ना, अगर आपको फ्री में कुछ काम करना है, सब ऑनलाइन कमा रहे हैं, गेम्स की ऐड लगा के आप गेम्स के थ्रू अर्न कर सकते हो, तो आप जल्दी से, हमारे लिंक में बायो दिया हुआ है, इसको जो है ना आप फिल कर दो, ठीक है, और आप फिर देखो कि आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली खुद ब खुद मिलेगी। ठीक है, मुझे इन चीज़ों का इसलिए पता है क्योंकि मैंने जब लिया ना, फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, इस तरह की मिस्टेक तो मैंने भी करी हुई है। मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लीड्स लेने की मिस्टेक नहीं करी हुई, बट मैंने 3-4 जगह फॉर्म फिल जरूर करा हुआ है। जो वो बोलते हैं, तो हम ना आजकल पता है टिकटॉकर से बड़ा बिलीव करते हैं कि यार ये बंदी अब अगर ये कह रही है तो झूठ तो नहीं ना होगा, तो डेफिनेटली उनको तो पैसे मिल रहे होते हैं भाई, उनकी तो वीडियोस लग रही होती हैं आगे से, वो कहाँ कहाँ जा रही होती हैं उनको कोई नहीं पता होता। उनकी आईडी बना के जिन लिंक फॉर्म मैंने बड़े फिल किए हैं, वो जी फिर मैसेजेस आते हैं आपको, डिफरेंट स्ट्रेटजी क्रिएट होती है। ठीक है, लीड जनरेशन का ये भी एक सॉर्ट्स है। लेकिन फिर भाई बात आ जाती है कि ऑर्गेनिक सिस्टम जो है वो कंटेंट से आपके डीएम में आता है। लीड जो डीएम से आप वेबिनार में बिठाते हो, और वेबिनार से आपकी इनरोलमेंट होती है, अगर कोई डाउट्स क्वेरीज रह जाते हैं आप फॉलो अप करके क्लियर कर लेते हो। और पेड सिस्टम का क्या होता है, आप ऐड लगाते हो, लोग आपके लैंडिंग पेज पे आते हैं, लैंडिंग पेज के बाद वेबिनार पे आते हैं, वेबिनार के बाद इनरोलमेंट होती है, और वो एक लंबा सारा प्रोसीजर होता है। बट चॉइस आपकी होती है, आपने किस चीज़ को लेके चलना है। अगर आपका अकाउंट जीरो है और आप कम्युनिकेशन स्किल बहुत फास्ट है, तो फिर मैं यही बोलूंगी कि आप फिर भी अपने अकाउंट पे कुछ कुछ बनाओ कुछ। ठीक है, ये चीज़ होती है, उसके लिए आपको बजट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो लीड्स आपके पास आए भी तो आपको उस तरह से फायदा नहीं होता, ऑर्गेनिक लीड्स में आपको ज्यादा फायदा होता है। इनऑर्गेनिक लीड में तो आप समझो ना, आपको आधी कीमत मिलती है, क्योंकि आधी तो वहीं चल जाती है जो आपने उनको खरीदने में लगाई थी, जो आपने उनके लिए पे करा था कि मेरे पास लीड्स आए। तो वो आपका फायदा भी है, नुकसान भी है। एक मैसिव अमाउंट में लगा लो कि अब कोई बंदा 10 लाख कमा रहा है, 2 लाख उसने ऐड पे लगा दिया, तो 8 लाख बंदा कहेगा कि मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसके थ्रू, एड्स के थ्रू ही हुआ है। 2 लाख की अगर लगवा भी तो खैर है। अब एक बंदा 1 लाख लगवा रहा है, उसको 50,000 हुआ है, तो फायदा फिर डेफिनेटली इसमें ही होता ना, कि अगर वो 1 लाख वहां लगाने के बजाय अपने कंटेंट की चीजों पे लगा लेता, तो कंटेंट कहाँ का कहाँ चला जाता। ऐसा कंटेंट जो लीड जनरेशन मतलब के लिए हेल्प आउट करता है। अब किस तरह का आपको कंटेंट बनाना है, कंटेंट शुड फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। कंटेंट में आपका फोकस जो है ना वो प्रॉब्लम्स पे होना चाहिए। लाइक आपकी प्रॉब्लम्स उसमें क्लियर होनी चाहिए, उस कंटेंट में ऑडियंस की प्रॉब्लम्स क्लियर होनी चाहिए कि ये बंदा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बना रहा है। एस्थेटिक कंटेंट जो होता है ना, उससे व्यूज आपके पास आ रहे होते हैं, बट जो प्रॉब्लम कंटेंट आप बनाते हो ना, वही आपको लीड्स देता है, और लीड्स के साथ आपको पैसे मिलते हैं। चॉइस आपकी है कि फिर आपने उसको एस्थेटिक में लेके चलना है या कंटेंट में। क्योंकि पावरफुल कंटेंट फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप रिलेटेबल स्टोरी उनको सुनाओ कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम एक लो, जैसे कि मेरे पास प्रॉब्लम आया कोई, ठीक है, मैं उनको शेयर कर रही हूँ। जैसे 90% जो बिगिनर्स होते हैं वो अफिलिएट मार्केटिंग में क्यों फेल होते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब रिलेटेबल होगी स्टोरी लोगों के साथ, बहुत सारे जो अफिलिएट मार्केटर्स होंगे वो इस चीज़ में फेल होते हैं, वो रिलेट करेंगे। उसके बाद बॉडी में आप ये चीज़ डालो ना, सोल्यूशन में आप हिंट में ये चीज़ डालो, क्योंकि वो स्किल नहीं सिस्टम सीखते हैं। ठीक है, मतलब कि वो स्किल नहीं सीखते, उनको नहीं पता कि ये क्या है, कैसे है, क्यों करना है, स्किल बेसिकली क्या है, वो सिस्टम को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं एफिलिएट मार्केटर्स। स्किल उनके पास नहीं है, उनको नहीं पता, एफिलिएट मार्केटिंग का नॉलेज है ही नहीं, पर वो उसको प्रमोट करने पे लगे हैं, सिस्टम समझने पे आ गए हैं। बट सिस्टम भी आपका तभी ही चलेगा ना जब आपको स्किल की नॉलेज होगी। स्किल की नॉलेज है नहीं, आप उठा के जस्ट सिस्टम को कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो। अब कोई आपके पास आ रहा है, आपको पूछ रहा है भाई सिस्टम के अलावा मैं ये तो बताओ तुम्हें पता किस चीज़ के बारे में, वो आपको पता ही ना हो, तो फिर वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो बेसिकली सिस्टम आपको स्किल के साथ ही पता चलता है। अब आपकी ये रील की एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, 90% बिगिनर्स वाली ये हो गई कि आपने हुक डाला इसमें, ठीक है, बॉडी में आपने ये डाल दिया, सीटीए में आप डालोगे कमेंट स्टार्ट इफ यू वांट रोड मैप। अब ये एक पावरफुल कंटेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपने रिलेटेबल स्टोरी भी डाल दी, रिलेट भी आपको कंटेंट कर रहा है, सोल्यूशन भी डाल दिया, हिंट भी। ये आप इस तरह से करके मुझे कमेंट करोगे,
तो आपका सोल्यूशन भी आपकी जो है ना इस चीज़ में मिल जाएगा, सीटीए भी आपने डाल दिया, इससे आपके पास डेफिनेटली एक मैसिव अमाउंट में अच्छी खासी लीड जनरेट होंगी। मैम अफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ ये वो, इस तरह की तो मेरी एक रील भी है, आप एग्जाम्पल के तौर पे इसे चेक कर सकते हो। बहुत बहुत लीड जनरेट हुई थी, मुझे बड़ा रेवेन्यू उस रील ने मुझे दिलाया था, बड़ा ज़्यादा। आज भी शायद बड़ा ज़्यादा अभी उससे आता है, आप सर्च कर सकते हो। जो मेरी फर्स्ट वीडियो होगी मैं एफिलिएट मार्केटर वाली ना, मतलब इस तरह की है, वो पता चल रहा है कि बिगिनिंग्स में ही मैंने जो है ना वो इस तरह की वीडियो बनाई है, लेकिन वो एक लेवल तक गई थी। पता चला था कि यार वाकई इससे आपको लीड जनरेट हुई है। टिकटॉक पे भी बल्कि वो बैन भी एक दफ़ा हो के फिर मैंने दोबारा से उसको करी थी, तो वो हो गया था सेट। तो उसमें क्या, आप प्रमोशन भी कर रहे हो, हर चीज़ है, आप देखिएगा। कॉमन लीड जनरेशन मिस्टेक। अब लोग लीड जनरेशन में जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ठीक है। स्पैम मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अग्रेसिव सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लीड जनरेशन में जब आप ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा कर देते हो ना, ये आपकी कॉमन मिस्टेक है जो आपको इस टाइम नाकाम बना के बैठी हुई हैं। वो इसीलिए है कि जब आप कॉपी पेस्ट मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे होते हो, तो वो स्पैम में चीज़ें आ जाती हैं, आपकी लीड्स क्लोज नहीं हो पा रही होती, फोर्स सेलिंग कर रहे होते हो, किसी को फोर्स करना, नहीं आप मुझे ज्वाइन करो। आप देखो 100% रिजल्ट ही दे देना, फेक प्रोमिसेस। मतलब सीधी सी एग्जांपल है ना, हाय ज्वाइन माय बिजनेस यू विल अर्न $1000। इसके अल्टरनेट पे मतलब कोई ट्रस्ट भी नहीं बिल्ड होता इससे, कोई ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा आपके इन फेक प्रोमिसेस से। इसका अल्टरनेट पे अगर आप सिंपल सा एक अपनी लीड को मैसेज करते हो ना, अगर आपको कैन आई आस्क व्हाट स्किल यू वांट टू लर्न ऑनलाइन। अब आप देखो कि हाय ज्वाइन माय बिजनेस यू विल अर्न $1000, बहुत जरा एक ना सेल्स ही बिल्कुल लगी है। बट अगर हम देखें कि आप कन्वर्जेशन जितनी मर्जी, मैंने आपको बोला था ना कि आप कन्वर्जेशन जितनी बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा जो है ना आपका फॉलोअप्स के साथ इंगेजमेंट, ट्रस्ट बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगी, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे कि यार बाकी ये बंदा है मौजूद, ये नहीं कि हमें बस ऐड किया और चला जी, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है इन्होंने। आप उनसे पूछो भाई कौन सी स्किल में आपको इंटरेस्ट है, कौन सी स्किल आप सीखना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो, आपकी एज क्या है, अच्छा ये वो, फिर आप उनको सोल्यूशन दो कि हाँ हमारे पास है, इस तरह के एग्जाम्पल्स दो, रिव्यूज दिखाओ कि हैं हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह के जो अर्न कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। बस माइंडसेट की बात है, अगर आपका क्लियर हो, और अगर आपके वाई क्लियर नहीं है, माइंडसेट क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर करो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि लीड सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग होता है। जब आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करोगे, कन्वर्सेशन उनके साथ स्टार्ट करोगे, तो नेचुरली उनका जो ट्रस्ट होता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाता है। फॉलोअप सिस्टम क्या होता है? फॉलोअप सिस्टम बेसिकली जो है ना वो एक ब्रिज होता है आपके और कस्टमर्स के दरमियान में। अब कैसा, मतलब मोस्ट सेल्स जो होती है ना वो फॉलोअप से होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कन्वर्सेशन आपकी होनी चाहिए, बेस्ट लेवल की कन्वर्सेशन जानी चाहिए, क्योंकि आपकी सेल्स ही क्लोज फॉलोअप से होती हैं। मेरे मेरे साथ खुद पता है क्या होता है, मैं अगर फॉलोअप नहीं करूंगी ना, मेरी लीड्स चली जाती हैं, किसी और के पास जाके ज्वाइन कर लेंगी। इसी तरह किसी और की लीड्स मेरे पास आ जाती हैं कि फलां बंदा तो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तो आप हमें इस चीज़ के बारे में गाइड करें। फिर उनका ट्रस्ट क्लियर होता है कि हाँ ये बंदा हमें उस तरीके से कर रहा है। मतलब पीपल बाय आफ्टर ट्रस्ट साइकिल्स, जब तक प्रॉपर उनको, मतलब आपकी एवरेज कन्वर्जन भी जो होती है ना वो 3 से लगा लो कि 3 to 7 इंटरेक्शंस के बाद होती है। आपकी 3 to 7 टाइम अपनी लीड से, ये नहीं आप डेली बात करना शुरू कर दो, अंदर उनको गैप दो। ये ट्रिक्स होती हैं, प्रॉपर आपने किस तरीके से उनको गाइड करना है। हमें तो यहाँ तक भी, जो हमारी स्पेशल पर्सनल मेंटोरशिप, मतलब इस कंपनी के अलावा भी, जैसे मैं पर्सनल मेंटोरशिप लेती हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग पर्सनली भी सीख रही हूँ, तो वो चीज़ जो मैं सिखाती भी हूँ कि आप इसको जितना डीप लेके जाओगे, जितनी मेंटोरशिप में आप आए, क्योंकि मैंने यहाँ से स्किल सीखी है ना, डेफिनेटली मैं उसका चार्ज करती हूँ। मैं सिखाऊंगी, उससे रिजल्ट 100% आपको आएंगे, आएंगे ही आएंगे। कि आपको किस तरह से उनसे बात करनी है, किस तरह से कैसे आपने उनसे फर्स्ट टाइम कितनी बात करनी है, सेकंड टाइम कितनी बात करनी है। मिनिमल भी मैंने आपको बताया 3 to 7 इंटरेक्शंस के बाद जाके वो लीड आपकी सेल में कन्वर्ट होती है। थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। 5 डेज की मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थोड़ा सा ये मेथड बताऊंगी, आप लोग इसको नोट डाउन करना कि किस तरह से आप उनको
कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप किस तरह से उनके साथ बात बढ़ा सकते हो, अपने टॉपिक्स नोट डाउन करिएगा। फर्स्ट डे पे आप उनको इंट्रो मैसेज अपना शेयर करते हो, ठीक है, अपने बारे में उनको कुछ बताते हो थोड़ा सा। आप ये अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हो। 5 दिन के बजाय आप उसको 3 दिन में भी कर सकते हो, उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर आप उनसे फॉलो अप लो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पैसों की आ रही है, जो भी इश्यूज, फिर आप उनको सोल्यूशन बताओ कैसे क्लियर करना है, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट डे में आप उनको इंट्रो मैसेज दो, ठीक है, फिर वैल्यू वीडियो जो भी आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो उनको वो शेयर करो। जो डे 2 होगा या डे 3 होगा उसमें आप उनको स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, उनको बोलो आप मेरा चैनल कम्युनिटी या फिर आईडी विजिट करो, आपको वहां से स्टूडेंट्स के रिजल्ट पता चलेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स के क्या रिजल्ट्स है। अब 2 से 3 दिन बाद उनका थोड़ा बहुत ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा, वो आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, आप उनको चीजें एकदम सेल नहीं कर देनी। फिर उनको बोलना है कि अगर आपको वेबिनार में बैठना है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कुछ चाहिए आपको, आप हमारा वेबिनार सेशन अटेंड कर सकते हो। वेबिनार सेशन में बिठा के वो आपको बोलेंगे कि हाँ जी हम इंटरेस्टेड हैं, उसमें बिठाओ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको बिठा रहे हो। फिर डे 5 या डे 4 जो होगा वो उनका डिसीजन सपोर्ट होगा। वो उस दिन डिसीजन करेंगे कि मुझे, हाँ एक्चुअली ये वर्क करता है, ये नहीं करता, या अगर आप मुझे फ्री में इतना प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या आप बाद में भी करोगे। आप उनसे पूछोगे कि आपको ट्रस्ट बिल्ड है। मेरी एक ये भी है कि मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रेट बोलती हूँ कि अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है ना तो आपको मुझे ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ को अपनी तौहीन समझती हूँ कि अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पे तो आप मुझे ज्वाइन क्यों करने लगे हो। क्योंकि बेसिकली तो ट्रस्ट ही सबसे बड़ा रिलेशन है आपके और हमारे दरमियान। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप मुझे ज्वाइन करो, अगर नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आप टाइम लो। ये जो प्रॉपर आपने एक कन्वर्सेशन किया है ना, सिस्टम एक नेचुरल कन्वर्जन क्रिएट करता है, क्या वो नेचुरली आपके साथ कनेक्टेड होता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे होते हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे होते हैं। लास्ट पे जो आपने उनका एक फाइनल टेक अवे होता है ना डे, ये फाइनल टेक अवे आपने मस्ट लेना है। लीड्स ग्रो विद ट्रस्ट एंड पेशेंस। जो लीड्स होती हैं ना वो ट्रस्ट और पेशेंस के साथ ही बनती हैं। जल्दी से जल्दी भी जस्ट एक टेम्परेरी काम होता है। और अगर आप लाइक क्लोज करो ना, ऑनलाइन इनकम का सीक्रेट वायरल होना नहीं है, ठीक है। अगर आप समझते हो कि कोई बंदा वायरल है तो वो ऑनलाइन इनकम जो है ना बहुत अच्छी जनरेट कर रहा है, बहुत अच्छा उसको सोर्स ऑफ, नहीं, इसका जो मेन और प्रॉपर जो एक सीक्रेट है ना वो ये है आपकी कंसिस्टेंट वैल्यू। आप अपने कंटेंट में किस हद तक वैल्यू दे रहे हो, अपने कंटेंट में, मतलब एक आपका कंटेंट किस हद तक कंसिस्टेंट है, प्रॉपरली कंसिस्टेंट कंटेंट जा रहा है आपका। और कंसिस्टेंट लीड नर्चरिंग मींस किस तरह से आप लीड्स को नर्चर कर रहे हो। नर्चर मीन्स आप उनको किस तरह से गाइड कर रहे हो, किस तरह से उनका फॉलो अप ले रहे हो, पॉलिश कर रहे हो उनकी। तो जैसे एक बच्चे की परवरिश होती है ना, वैसे आपने उन लीड्स की परवरिश करनी होती है, नर्चर करना होता है कि वो किस तरीके से, कितना स्मूथली आपके साथ कनेक्टेड हो, कितना स्मूथली आपके साथ आप पे ट्रस्ट करे, और देन आपकी सेल्स में कन्वर्ट हो। ट्रस्ट, वैल्यू और पेशेंस के साथ ही आप उनको कर सकते हो, जब लगा लो कि आप उनको बाय कर सकते हो। अदरवाइज वो जल्दी जल्दी जो सेल्स होती हैं ना वो जस्ट आपकी एक लगा लो कि टेम्परेरी लक में चले जाओ, या वो नहीं होती। क्विक सेल्स कभी भी मैं समझती हूँ कि वो अच्छी नहीं होती हैं जब तक कि आपका ट्रस्ट बिल्ड ना हो। क्विक सेल्स का पता है एक और भी नतीजा क्या निकलता है उनका, रिजल्ट एंड पे ये होता है कि हमने बहुत जल्दी कर दिया आपको ज्वाइन करने में। मुझे आज तक कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हमने बहुत जल्दी कर दिया आपको ज्वाइन करने में। मेरे पास कोई एक लीड इस तरह की नहीं होगी। मुझे कोई ज्वाइन डायरेक्ट करना भी चाहे तो मैं उसको 2 से 3 दिन बाद ज्वाइन कराती हूँ। मैं उसको अकाउंट नंबर ही नहीं शेयर करती। पहले मैं तसल्ली करती हूँ कि इसको मेरे पे ट्रस्ट है या नहीं। और यही सिस्टम अगर कोई सीख लेता है ना तो वो स्टेबल इनकम बिल्ड कर लेता है। आपके हेटर्स भी ज्यादा हो जाते हैं अगर आपके पास कोई बहुत जल्दी क्विक सेल्स में आप चीजें लेके आ रहे हो। डिपेंड करता है आप किस तरह से इस चीज को क्लोज करते हो, किस तरह से नहीं करते। आज का सेशन हम
क्लोज अप करते हैं और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप लोग रैंडम कंटेंट बिल्कुल भी नहीं बनाएं। हर रील बनाते वक्त आप खुद से एक सवाल जो है ना वो आपने मस्ट पूछना है कि इस कंटेंट से लीड जनरेट होगी या नहीं। सिंपल सा एक क्वेश्चन, क्या आपके कंटेंट से लीड जनरेट होगी या नहीं। अगर तो आपका आंसर आ रहा है यस, तो आप सही डायरेक्शन में हो। और अगर नो आ रहा है, फिर आपको सोचना है कि आपको किस तरह से इस कंटेंट को इस तरह से इस काबिल बनाना है कि यार मेरे मुझे इससे इसके थ्रू लीड हो। चैट सेक्शन में ऑन करने वाली हूँ, आपके जो भी वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से मुझे बता दें आप, मैं फिर उनका आंसर करूँगी ताकि हम अपनी मीटिंग को क्लोज करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोना भी होता है इस टाइम पे। और भाई हाँ, शॉर्ट शॉर्ट करते करते भी आपको पता है मैंने मैंने हर एक चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करके लेके चलनी होती है। बट आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इस चीज़ में क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन आंसर इस तरह से करिएगा कि सबके डाउट्स क्लियर हों। मैं देखूंगी आज, मुझे सबसे ज़्यादा आज मैं ये चीज़ देखूंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा किसका क्वेश्चन पसंद आता है। सबकी लीड्स ये पूछती हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट है, सबकी लीड्स ऐसा पूछती हैं। आप उनको सिर्फ इतना बोलो ना कि आपने जिंदगी में आज तक अपने सराउंडिंग में कुछ विदाउट इन्वेस्टमेंट देखे। आपने अपने स्कूल में फी पे करी, इनके बड़े बेसिक से आंसर्स हैं जो आप उनको देते हो तो उनकी समझ में आता है। आपने अपने स्कूल में फी पे करी थी जब, तो तभी आपको सीखने को मिला था। अगर आपको कोई बोलता है कि आप हमें ज्वाइन करवा दो, तो आप उनको बोलो कि यार ऐसा कभी हुआ है। आपने अपने स्कूल कॉलेज में बोला हो हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन बाद में करा देना। मतलब हम पढ़ लेते हैं, फी हम आपको एंड पे पे कर देंगे 10th करने के बाद। कोई बात नहीं, उनको बोलो आप अपना ट्रस्ट इश्यूज क्लियर करें। इंट्रोड्यू जो वेबिनार होता है हमारी कंपनी में, वीक में 2 बार वेबिनार होता है, वेंसडे और संडे को। आप उस वेबिनार का लिंक उनको शेयर करा करो। और डायरेक्टली चैनल से नहीं करना होता, वहां से कॉपी पेस्ट करना होता है। जब आप डायरेक्ट चैनल से करते हो फिर उनके पास चैनल का एक्सेस चला जाता है। लीड जनरेशन के जो आइडियाज थे ना, वो कंटेंट क्रिएशन और लीड जनरेशन वाली जो मैंने सीरीज लाइक सीरीज के अलावा जो मैंने सेशन करे थे, वो उसमें मैंने प्रॉपरली हर एक चीज़ बताई हुई है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई है ना कि लग्जरी कंटेंट, ट्रांसफॉर्मेशनल कंटेंट, और इसके अलावा मतलब बहुत सारे इस तरह के कंटेंट जो है ना वो चल रहे हैं। मोटिवेशनल लगा लो, इंस्पिरेशनल लगा लो, रियलिस्टिक लगा लो। ये सब कंटेंट जो है वो आपकी लीड्स को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बहुत हैरानी वाले क्वेश्चंस हैं। ग्रोबिस के पैकेज कैसे स्पॉन्सर करें। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही आप ग्रोबिस के पैकेजेस स्पॉन्सर करते हो। हाँ जी, डेफिनेटली मैं लीड से पेमेंट जब लेती हूँ ना, तो उनका इस हद तक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है कि वो मुझे पेमेंट नहीं तब तक करते। और लास्ट पे यही होता है कि अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इससे उनको भी ट्रस्ट हो जाता है कि यार हाँ, अगर ये बंदी यहाँ तक भी ये बोल रही है इट मीन्स। पिंटरेस्ट से कैसे इनकम जनरेट करते हैं। अमेजोन अफिलिएट के थ्रू ही आप पिंटरेस्ट से इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास बाहर का अकाउंट होना जरूरी है। ये पिंटरेस्ट 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 से सिर्फ अर्निंग एक हाइप है। और ये काइंडली आप लोग हर हाइप के पीछे जो है ना वो नहीं भागा करें। एक बिजनेस को समझने के लिए ये लगा लें कि आप बस एक प्रमोशनल ऑफर लगानी होती है ना जिस तरह, वो चीज़ होती है। वरना ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको मैसेज सीन नहीं करता तो आप उसको अगेन एंड अगेन टेक्स्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी अपनी इंसल्ट खुद करा रहे हो। तो 2 से 3 बार बस आप उस चीज को कनेक्ट करते हो, वो भी 1 से 2 दिन के गैप पे। हो सकता है कभी कभी मजबूरी में नहीं कर रहे होते, बट अगर वो स्टिल नहीं करे इट मीन्स वो इंटरेस्टेड नहीं है। जब ज्यादा लीड्स हों तो हैंडल कैसे करते हैं, उनको बहुत तरीके से हैंडल करनी पड़ती हैं। ज्यादा लीड्स को आप वेबिनार के थ्रू हैंडल कर सकते हो। मैं तो यही बोलूंगी आप सबको बोलो आप खुद का वेबिनार लेना शुरू कर दो। कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा इजीली आ जाएंगी। अच्छा, आप लोग एक ही मैसेज जो है ना बार बार रिपीटेडली कर रहे हो, और लिटरली मुझे समझ नहीं आती है।
कहाँ से इतनी स्टैमिना आ जाता है स्टूडेंट्स में इस तरह। एक ही मैसेज 20 से भी ऊपर बार रिपीट करे हुए हैं, एक सब नहीं ऐसा करा हुआ है। आप कुछ सिस्टम इस तरह का क्रिएट कर लो कि 20 से 30 डेली अगर आती हैं तो व्हाट्सएप बैन हो जाता है रिपीटेडली। जब आप एक चीज कर रहे हो, तो मैंने इसलिए तो बोला ना, आप सेशन लेना शुरू कर दो, वेबिनार करना शुरू कर दो। आप जब ये चीज डालते हो ना, बार बार कॉपी पेस्ट मैसेज कर रहे होते हो, फिर आपके पास 5 लीड्स भी आएंगे ना, आपका व्हाट्सएप बैन ही होगा। हर थोड़े दिन बाद मैसेजेस अपने चेंज किया करो, और डायरेक्ट उधर से कॉपी पेस्ट नहीं किया करो। व्हाट्सएप जब बार बार कॉपी पेस्ट मार्केटिंग को डेफिनेटली स्पैम में लेके चला जाता है। एक टाइम पे सारे लीड्स को रिस्पॉन्स नहीं किया करो। थोड़ा सा नंबर सेव करके, उनसे नंबर सेव करवा के, नंबर सेव करके देन आप उनको रिस्पॉन्स करते हो। जब आपका नंबर सेव नहीं करते तब भी आपको ये प्रॉब्लम मिलती है। मैं आजकल थोड़ा सा बिजी भी चल रही हूँ एक्चुअली। थोड़ा घर का भी मेरे पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से आप लोगों को अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप काइंडली मुझे अगेन जो है ना शेयर कर देना। बाकी मैंने आपको बताया कि इस 6 दिनों में ऑलमोस्ट मेरा 4 से 5 बार व्हाट्सएप बैन हो चुका है, डेली ऑलमोस्ट होता है। तो फिर डिफरेंट नंबर्स होते हैं, फिर हर किसी पे जो है ना वो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जल्दी से आप लोग अपना रिव्यू शेयर करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो जल्दी से अपना रिव्यू शेयर कर दें। अच्छा, ये डिटेल से मैं आपको इंगेजिंग कंटेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि ग्रोबिस नेटवर्क के ऑफिशियल चैनल पे जाके आप सेशन की रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप इतना इंटरेस्टेड हो, जितना टाइम आप यहाँ एक मैसेज को कॉपी पेस्ट करने में वेस्ट कर रहे हो ना, बार 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 बार, उतना टाइम अगर आप वो सेशन अटेंड करने पे लगा दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइम आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कौन से कंटेंट जो है आज के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा है। क्योंकि डिटेल से ये चीज़ें होती हैं ब्रदर, और इसको डिटेल से ही आप समझो तो ज्यादा आपको समझ में आती है, ठीक है। ये बिगिनर्स वाले क्वेश्चन है। रील तो रोज पोस्ट कर रहे हैं बट नो व्यूज, यही तो दिन, अभी 5 डेज हो गए हैं, अभी तक आपको यही चीज समझ नहीं आई। वैल्यूएबल कंटेंट में कह कह के थक गई हूँ भाई। स्किल सीखने में आपको कितना टाइम लगता है? आपको 2-4 दिन भी लग जाते हैं, आपको 2-4 महीने भी लग जाते हैं। आपकी विलिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे टाइम पे सीखते हो। सीटीए का मतलब क्या होता है? कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब आप अगले बंदे को किस तरह से ये चीज के बारे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो, मजबूर कर रहे हो कि वो आपको एक्शन लेने, आप उसको एक्शन लेने पे मजबूर कर रहे हो। डीएम करो मुझे इस चीज के लिए, ये होता है सीटीए। कमेंट करो इस चीज के लिए, ये सीटीओ होता है। इंशाल्लाह और भी आ जाएंगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, आपके अकाउंट्स में जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो रहा होता है ना, जिसमें पता चल रहा होता है कि आपकी आपका बिजनेस क्रिएटर अकाउंट है अगर इंस्टाग्राम का, अगर तो नॉर्मल है तो उसको बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट पे जो है ना कन्वर्ट कर लें। उस पे आपको शो हो रहे होते हैं इतने व्यूज हैं आपकी आईडी पे, ये वो। मैं अपनी, हाँ जी बिल्कुल, आपने अपनी मेरी रील्स में देखा होगा कहीं भी मैंने मनी अर्निंग वगैरह की वर्डिंग्स वगैरह यूज नहीं करी हुई। जी जी, मैं आपके मैसेजेस वगैरह पढ़ रही हूँ। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सेशन करके। ठीक है, आप जल्दी से मुझे बताइएगा कि कैसा था आज का सेशन। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम अपने सेशन को एंड करते हैं। सो टेल मी, हाउ वाज द सेशन? ओके ओके, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और जिन स्टूडेंट्स की बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, उनको मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आपको जब रिकॉर्डिंग शेयर करी जाएगी, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ रहेगी नहीं जो आपको होगी कि मेरी क्लियर नहीं हुई या मुझे प्रॉब्लम आ रहा है या ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपने डे फर्स्ट से जब ज्वाइन करा ही है, ठीक है। तो
हाँ जी बिल्कुल, मैम सनिया भी आपको ईद के बाद से प्रॉपर ट्रेनिंग देंगी। मेरी भी आज ये लास्ट ट्रेनिंग थी। कल हम इंशाल्लाह कसना सर का सेशन रखेंगे, या मे बी हम मंडे में इस चीज़ को रखेंगे, ठीक है। और आप अपने प्रॉपरली सेशंस के जो है ना, मतलब 5 डेज के सेशंस के आप क्वेश्चन आंसर बता सकते हो। उसमें कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। पिंटरेस्ट की मीटिंग भी इंशाल्लाह जल्दी होगी। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना। एंड बहुत सारी दुआएं करिएगा। रमज़ान ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान बार बार देखने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। मैं सर से बात करती हूँ आज भी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग हर सेशन की मिल जाएगी।